निर्वाण उपनिषद की यात्रा अब हम शुरू करेंगे। परमहंसः सोऽहम् परिव्राजका पश्चिमलिंगा मनमथ क्षेत्रपाला गगन सिद्धान्तः अमृत कल्लोल नदी अक्षयम निरंजनम निसंशय ऋषि निर्वाण देवता निष्कुल प्रवृत्ति निष्केवल्य ज्ञानम। अब इसके एक एक तत्व को, एक एक वाक्य को समझते हैं। सबसे पहली बात, परमहंसः सोऽहम्, अर्थात मैं परमहंस हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं परमहंस हूँ। परमहंस का संबोधन जरा इसके अंदर उतरते हैं। संबोधन से भी पहले ये जान लेते हैं कि संबोधन क्या होता है, संबोधन क्यों दिए जाते हैं, संबोधन से क्या स्पष्ट होता है। दरअसल अधिकतर दुनिया चोरों की रही है। इस बात को समझाने के लिए अगर चोरों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। संपूर्ण मानव इतिहास चोरों का है। जैसे हम आज की बात करें तो जिसको हम नेता कहते हैं, चोरों के भी नेता होते हैं, सरदार होते हैं। और दुनिया में यह बात पक्की है कि अधिकतर सरदार ही चोर होते हैं, क्योंकि सरदारी की चोरी कम से कम वो करते हैं, तभी तो सरदार बनते हैं। दुनिया में बनने वाले अधिकतर सरदार और दुनिया में बनने वाले अधिकतर सिकंदर हमेशा ही दूसरों से सम्राट कलंदर कहलवाने की भीख मांगते हैं, हमेशा ही मांगते हैं, चोरी करते हैं। और दरअसल भीख सीधी नहीं मांगते भिखारी की तरह, बस वो जो भीख भिखारी की तरह नहीं मांगी जाती, जो सीधी सीधी प्रत्यक्ष नहीं मांगी जाती, अप्रत्यक्ष मांगी जाती है, बस वही भीख चोरी कहलाती है। चोरी के अलग अलग ढंग होते हैं। जिसे हम चोर कहते हैं वो गरीब है। गरीब का चोरी करना प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए उसे चोरी कहा जाता है। अमीर की चोरी शोषण कहलाती है। एक्सप्लोटी और एक्सप्लोटर का रिश्ता होता है उनके बीच। शोषक, और जो कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया है, सर्वहारा वर्ग और शोषक वर्ग, शोषित और शोषक। एक है शोषित, एक है शोषक, एक है शोषण करने वाला और एक है जिसका शोषण होता है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा ही मौजूद रहे हैं। तो संबोधनों की जहां आवश्यकता होती है, संबोधनों की आखिर आवश्यकता होती कहां है? चोरों को संबोधन चाहिए, क्योंकि संतुष्टियां तभी मिलेंगी अहम को संतुष्टि चाहिए, इसलिए उसे ऐसे संबोधनों की आवश्यकता पड़ती है। संबोधन अलग अलग तरीके के होते हैं। हर समय में अलग अलग तरीके के संबोधन मौजूद हमेशा ही रहे हैं। इसीलिए अगर कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है तो उसे बड़ा मजा आता है इस बात को कहलवाने में कि पता है तुम्हें, जो पीछे है उस पीछे के शक्तिशाली लोगों में मैं सबसे ऊपर हूं, इसलिए तो मैं डॉन कहलाता हूं। उसका अपना एक कहलवाने का तरीका है। सभी जानते हैं कि पीछे कुछ ना कुछ होता है, और जो पीछे होता है उसकी भी संबोधिति बाहर करवाई गई, संबोधन उसका फिर भी बाहर करवाया गया। वो सब अंदर ही रहा है, लेकिन उसका संबोधन फिर भी बाहर ही करवाया गया है। बाहर ही करवाने में मजा आता है। अगर कोई अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति है और वो अंडरवर्ल्ड में ही काम करता रह जाए
उसके पास पैसा आ जाए, जब तक पैसा नहीं आता तब तक पैसा कमाने के लिए वो चुप भी रह सकता है, लेकिन जब पैसा आ जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, तो उसके बाद में उसको और चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो होती है झूठा सम्मान। तो उसके लिए फिर झूठा सम्मान तो मिलेगा तो बाहर से ही। आज व्यक्ति चोरी भी करता है तो वो ये भी कहलवाना चाहता है कि फिर भी मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं बड़ी चोरियां करता हूँ। चोरों में भी किसने बड़ी चोरी की? जो बड़ी चोरी करता है उसको भी चोरों में चोरी करवाने वाले के शीर्ष पर जाना है। चोरी जिनके ग्रुप में रहकर, वर्ग में रहकर, जो अपनी टीम में रहकर चोरी करता है, वो भी कहता है कि मैंने तुझसे ज़्यादा चोरी की, इसलिए चोर तो मैं तुझसे बड़ा हूँ। और यही व्यक्ति अगर साधुओं में आकर बैठ जाए तो वहाँ पर साधु भी वो खुद ही बनने की कोशिश करेगा। साधु बनने की भी कोशिश वो स्वयं ही करेगा। सोचेगा कि ये आदमी गलत तो है, मैं चोरी करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इससे छोटा हो गया। करता होगा या ठीक बात है, लेकिन ठीक बातें ठीक भी तो नहीं है। ये तो वो पहले से ही समझता है। जब ठीक बातें ठीक नहीं है और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ मैं उसमें शीर्ष पर हूँ, तो भले ही ये साधु है लेकिन ये साधुता में ऊंचा नहीं है, क्योंकि इसकी साधुता मेरी जैसी ईमानदारी तो नहीं रखती। हर कोई ऐसा ही समझता है, हर कोई ऐसा ही समझता है, क्योंकि अपनी मूल अस्थि को छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। और मूल अस्थि आखिर अपना स्वभाव, अपने अहम की पकड़ इतनी जोरों से होती है कि सामने कोई ठीक भी दिखाई देता हो तो भी उसको हम ठीक कह नहीं सकते। बड़ा मैं हर जगह हूं, बड़ा मैं हर जगह हूं, उसे हर जगह अपनी एक संबोधन चाहिए, अपनी एक पहचान चाहिए। अहंकार आदमी को सभी जगह ऊंचा बनाने के लिए संघर्ष करवाता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि संघर्ष ही फिर इंसान को नीचे गिरा देता है। संघर्ष करते ही आदमी छोटा हो जाता है, उसके लिए सब कुछ नीरस होने लगता है। उसके जीवन में जो एक शांति थी, सुकून था, वो छिन जाता है। वहीं से फिर संबोधनों की शुरुआत होती है। संबोधन मनुष्य को चाहिए, हर जगह चाहिए, हर जगह वो संबोधनों की दौड़ में दौड़ता है। और सच्ची बात यही होती है कि इंसान को आदमी नहीं चाहिए, संबोधन चाहिए, संबोधन चाहिए। साधु को सबसे बड़ा साधु बनना है, चोर को सबसे बड़ा चोर बनना है, नेता को सबसे बड़ा नेता बनना है, शहीदों में सबसे बड़ा शहीद बनना है हमें। अगर शहीद सबसे बड़ा ही शहीद ना हो जाए तो फिर अहंकार का मजा ही मर जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर जो समाये बैठा है वो खुद तो समाता ही नहीं अपने आप को। हमेशा जो भी अपने अंदर अवशोषण करता है वो हमेशा ही दूसरों से प्राप्त किए हुए ऑब्जर्वेशंस को देखता है कि उनके नक्सिक, उनके भाव, उनके संकेत मेरे लिए कैसे हैं। हमेशा ही संकेतों पर रुक कर अपने को खोता ही चला जाता है, और खोने वाले बड़े बड़े संबोधन बनाते हैं। और जो बिल्कुल ही खो जाए उसी को तो भागा हुआ सन्यासी कहते हैं। भागे हुए सन्यासी सबसे बड़े चोर होते हैं, और सबसे बड़े संबोधनों की आवश्यकता उसी को होती है। संबोधनों की चाट ऐसी होती है आदमी के लिए कि बहुत बहुत बड़े सन्यासी बस इसी में खुश हो जाते हैं कि हमसे बस सन्यासी तो कह देते हैं लोग, इतना ही बहुत है। लोग हमारे पैर छूते हैं, हमने पीले कपड़े पहन रखे हैं, हमने विशेष कपड़े पहन रखे हैं, हमारी विशेष पहचानें बनी हुई हैं, यही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक विशेष महत्व मिलता है। इस दुनिया में पीले कपड़े पहनना आदमी के लिए इतनी ऊंची बात ना रहे अगर उनको झूठा सम्मान ना मिले। हमने आध्यात्मिकता में ऐसे लोगों को घुसेड़ दिया जो आध्यात्मिक नहीं थे, और बल्कि वो आते ही चले गए, क्योंकि अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए सबसे बड़ी जगह मिल गई। परम शांति के घर में सबसे अशांत लोग पहुंच गए, और फिर उन्होंने उस शांत स्थान को भी अपने उत्पादों से, अपने कृत्यों से, अपनी अशांति से, अपनी मूर्खताओं से, अपनी बोझों से, अपनी चिंताओं से चिंतित वातावरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल डाला। और अब पूरी तरह से शास्त्र उनके अनुसार लिखे जाएं,
या उनके अनुसार हो गए। जो मौलिक शास्त्र भी हैं वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने अनुसार ढाल लिए, और जो नए नए शास्त्र अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उन्हें लिखने थे उन्होंने वो भी लिख दिए। अगर हम गौर से देखें तो जितने भी लोग गहरे पैदा हुए हैं, जो वास्तव में गहरे व्यक्ति थे, उन लोगों ने कभी भी अपने आप को कोई पैगंबर नहीं बताया, कोई अवतार नहीं बताया, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने उन्हें सब कुछ कहा, और इसलिए कहा ताकि उन्हें कुछ और करना ना पड़े, क्योंकि करने वाले तो हो गए। अब कृष्ण हो गया, हमें क्या करना है? कृष्ण ने बोल दी गीता, अब ज्ञान खत्म हो गया। ज्ञान तो गीता में ही है, और गीता से बाहर तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अब कृष्ण ने गीता में ज्ञान बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब इससे आगे बोलना भी क्या है? राम ने जी लिया जीवन, अब हम क्या जीवन जिए? हम तो सीख सकते हैं राम से, हम थोड़े जीवन जी सकते हैं राम जैसा। राम जी गए जीवन, तो हमें थोड़े जीना है। राम जैसा जीवन जिया ही नहीं जा सकता। अब तो ये बात अटल हो गई है, सबके मन में बैठ गई है कि राम जैसा जीवन तो जिया ही नहीं जा सकता। तो फिर राम यहाँ जीने के लिए क्यों आए थे, अगर ऐसा है तो? अब तो ये बात कन्फर्म कर चुके हैं लोग कि अब कभी भी कोई भी ऐसा जीवन जी ही नहीं सकता जैसा कृष्ण ने जिया। कैसे जी सकता है? क्योंकि कृष्ण ने जिया भाई। अब कृष्ण को उन्होंने अहंकार बना लिया, इसलिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण जैसा जीवन नहीं जी सकता। और कृष्ण इसलिए जीवन जी के गए थे ताकि तुम उनके जैसा जीवन जी सको, उनके गहरे जीवन मूल्यों को समेटकर अपने जीवन के अंदर उनको सजा सको। लेकिन तुमने उन सजावटों को तो गिरा ही दिया, और साथ ही साथ उसे दूषित करके अपने जीवन में जो कायरताएं थीं, उन कायरताओं को ओढ़े हुए तुम लोगों ने बिल्कुल ही अपने भी जीवन से दूरी बना ली, और कृष्ण को बिल्कुल ही दूषित तरीके से ग्रहण कर लिया। उन लोगों को कभी भी ऐसी नहीं पड़ी थी कि तुम उन्हें भगवान बना दो, तुम उन्हें भगवान बनाकर ही बेकार कर देते हो। तुम्हें भगवान बनाना भी नहीं आता, क्योंकि पवित्रता का सम्मान भी पवित्रता ही कर सकती है। अपवित्र व्यक्ति कभी भी पवित्रता का सम्मान नहीं कर पाएगा। और पहली बात तो ये कि जिसको सम्मान का महत्व ही नहीं पता, वो किसी को सम्मान दे भी क्या सकता है? ना सम्मान दे सकता है, ना सम्मान ले सकता है। कभी भी सम्मान की आशा तो ऐसे व्यक्ति से करना ही मत जो सम्मान के बारे में कुछ समझता जानता ना हो, वरना तो ऐसा भी हो जाता है कि हम जिसे सम्मान कहते हैं वो सम्मान होता ही नहीं है, और हम अपनी परिभाषाओं को दूषित करके उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, और ऐसा होता ही रहता है। अवतारों के संबोधन, पैगंबरों के संबोधन और परमहंसों के संबोधन वहीं से निकल। दरअसल दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम प्रकार के लोग वो होते हैं जिन्हें अपनी महिमा का गान करवाने के लिए कुछ संबोधनों को घोषणा पत्र के रूप में मोहर लगाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रथम प्रकार के वे होते हैं। और दूसरे प्रकार के वे होते हैं जिनको दुनिया सम्मान दे देती है, संबोधन दे देती है। अब ये दोनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ सामने आती हैं। हम समझते हैं कि संबोधनों को देने वाले लोग जिनको संबोधन दे रहे हैं, उन संबोधनों को देने से उस व्यक्ति के साथ वो बहुत बड़ा सम्मान भी जोड़ रहे हैं, परंतु ये बहुत बड़ा सम्मान उस आदमी के महत्व को कम भी कर सकता है, बहुत महत्व कम कर देता है। चलो हम इसी प्रकार के व्यक्ति की बात पहले कर लेते हैं। दरअसल दुनिया, अब मैं प्रथम प्रकार के व्यक्तियों को वर्णन कर रहा हूँ। दरअसल दुनिया क्या करती है कि जो लगता है कि वह आदमी बिल्कुल ठीक जी कर जा रहा है, बिल्कुल उसने अपने जीवन को जिस तरह से परिवर्तित किया है, जिस प्रकार का उसने जीवन जिया है, जैसा फूल उसका खिला है, उसके अनुसार उसको महिमा देना, उसको संबोधन देना आवश्यक है। परंतु संबोधन देने वाले के ऊपर भी निर्भर है ये बात कि संबोधन देने वाला करता क्या है। देने वाला करता क्या है। संबोधन देने वाले लोग भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि संबोधन जिनको दिया जा सकता है वे भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और जो संबोधन दे रहे हैं वे भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं, और जो संबोधन ले रहे हैं वे भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं। अब हम इन सभी प्रकार के व्यक्तियों की बात करेंगे
क्योंकि यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, व्यक्ति द्वंद्व से घिर जाता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को शांत करके बिल्कुल ही एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम प्रकार के व्यक्ति वो जो सम्मान देते हैं, प्रथम प्रकार के व्यक्ति वो जो सम्मान देते हैं। तो सम्मान देते वक्त वो सम्मान इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि सम्मान देने के बाद उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सम्मान दे दिया, बात खत्म हो गई, अब उन्हें कुछ नहीं करना। उन्होंने जिसको सम्मान देना था सम्मान दे दिया। यानी कि अपनी कायरता को दबाने के लिए कुछ लोग सम्मान दे सकते हैं। गौर से समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि हमने कृष्ण को सम्मान दिया, कह दिया कि ये तो पूर्ण अवतार हैं, कृष्ण को पूर्ण अवतार कह दिया, कृष्ण के हजारों नाम रखे गए और बहुत ही महिमाओं से मंडित किया गया, बहुत महिमाओं से मंडित किया गया। लेकिन महिमाओं से मंडित इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार था भी तो पूरा प्यार वो जानते नहीं थे, वरना महिमाओं से मंडित करते वक्त वो इस बात को भी याद रखते कि हम जिसको महिमा मंडित कर रहे हैं उसको महिमा मंडित करना ही नहीं है, बल्कि उसके कृत्यों को भी अपने जीवन में उतार कर उसको महिमा देनी है। हमने कृष्ण को कोई महिमा दी ही नहीं असली अर्थों में, क्योंकि महिमा हम तभी दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को महिमा तभी दी जा सकती है जब हम उसके द्वारा जो जीवन सिखाया गया है उसको जी सकें। कृष्ण की महिमा इसमें नहीं है कि तुम उसकी मूर्तियों को मंदिरों में लगाकर उनके सामने अगरबत्तियां उड़ा उड़ाकर धुएं से, खुशबू से, दियों से बस बात इतनी ही करके खत्म कर दो। नहीं, कृष्ण इसलिए तो इस धरती पर नहीं आए थे कि तुम उन पर अगरबत्ती लगाओ। अगरबत्ती लगवाने तो नहीं आए थे वो। उन्होंने किसी पर भी अगरबत्ती अपने जीवन काल में नहीं लगाई और ना अपने लिए किसी को अगरबत्तियां लगाने के लिए उकसाया किसी को। वो किसी के नहीं हुए। वो बलराम के भी विरुद्ध जा सकते हैं, वो अर्जुन के भी विरुद्ध जा सकते हैं। किसी के सम्मान को भी इतनी जल्दी ग्रहण नहीं कर लेते कि सम्मान दे दिया और बात खत्म हो गई, ग्रहण कर लिया। नहीं, वो इतनी जल्दी कुछ नहीं करते हैं। कृष्ण तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएंगे। कृष्ण के लिए तुम्हारी जो सम्मान की भी बात है वो बड़ी खोखली है। तुम्हारा सम्मान इसलिए है क्योंकि अब तुम कहते हो कि कृष्ण ने गीता कह दी। कृष्ण ने कह तो दी गीता, अब हम कोई गीता नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो कृष्ण का अपमान होगा। लेकिन कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं कही थी कि कृष्ण की गीता के बाद कोई गीता ही पैदा ना हो। कृष्ण ने गीता इसलिए कही थी क्योंकि कृष्ण की गीता के बाद वो व्यक्ति भी अपने जीवन में जाएं जो जी कर अपने जीवन के गहन अनुभवों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके बाद में जो वो जाने उससे संसार का कल्याण करें। वो तो अर्जुन को भी बार बार ये समझाते हैं कि अर्जुन, संसार का कल्याण के लिए अपनी क्षत्रियता का भी उपयोग कर, अपने प्रत्येक कृत्य का उपयोग इसलिए कर ताकि संसार का कल्याण किया जा सके। और श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैंने जो गीता बोल दी है अब उसके बाद में कोई गीता बोली नहीं जा सकती। ऐसा तो कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने तुम्हें गीता सिखाई इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई गीता को भी तो तुम कह सको। कृष्ण के अंदर छिपी हुई गीता तो सामने आ गई, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपी हुई गीता कब बाहर आएगी? तुम अपने अंदर की गीता को कब प्रस्तुत करना सीखोगे? और पहली बात तो तुम्हारे अंदर से तो गीता तब आएगी जब तुम्हारे अंदर गीता को बाहर लाने वाली वातावरण की प्रवृत्तियां, वातावरण के कंपन, वातावरण की मिट्टी जिसमें कि वो गीता उग सके वो हो। पहली बात तो तुम्हारा जो वातावरण है वो कायरता का वातावरण है और कृष्ण वीरता के वातावरण से आते हैं। और कृष्ण के वातावरण के अंदर जो वीरता, और उन्होंने अपने आप को जिस तरह से तैयार किया तब जाकर कहीं वो गीता कह पाए। लेकिन तुम कृष्ण की गीता को अपना आधार बना रहे हो। भाई, तुम्हारी गीता पैदा होनी चाहिए। कृष्ण की गीता को आधार बनाकर तुम कभी कुछ नहीं कर सकोगे। कृष्ण को जानने वाले लोगों को चाहिए कि कृष्ण ने जो किया है अब तुम उसे समझकर, जानकर ये भी समझ लो कि कुछ समझ में ऐसा भी आ सकता है जो तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च शीर्ष हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कृष्ण ने गीता कह दी अब उसके बाद मेरे को तो कोई ज्ञान ही पैदा नहीं होगा। तुम तो बच गए ज्ञान को अर्जित करने से, और तुम्हारा तर्क हमेशा ये रहता है कि अब गीता कह दो दी कृष्ण ने, अब कोई गीता कहेगा तो वो अहंकारी होगा, उसे तुम तुरंत अहंकारी बना देते हो। इसके आगे जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी, यहाँ तक कि जो कृष्ण के खिलाफ भी कुछ कहे या कृष्ण के अनुकूल भी कुछ कहे या कृष्ण बनने की कोशिश करे,
तो तुम कहोगे कृष्ण बनने की कोशिश करता है, पाप होगा। कृष्ण की बराबरी करता है, कृष्ण की बराबरी करना ही पाप है। तो कृष्ण जीवन ही जी कर क्यों गए थे अपना? कृष्ण की बराबरी करना भी पाप है, तो फिर कृष्ण से सीखना भी पाप होना चाहिए, क्योंकि उसकी ही बराबरी नहीं करने की कोई सोच सकता, जिससे कि हम कभी भी बराबरी कर ही नहीं सकते। जैसे कोई आसमान को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। कृष्ण अगर आसमान हैं और वो पकड़ में नहीं आ सकते, तो फिर उन्होंने जीवन जिया ही क्यों था? अगर हम उनके जीवन से कुछ सीख ही नहीं सकते, तो फिर उन्होंने जीवन जिया ही क्यों था? दरअसल तुम्हारे जो तथ्य हैं, तर्क हैं, वो बहुत ज़्यादा दुनिया को बर्बाद करते हैं, नपुंसक बनाते हैं मनुष्यों को। मनुष्यों के अंदर डर भर देते हैं कि कृष्ण ने तो बहुत बड़ा जीवन जिया, अब क्या हो सकता है। दरअसल कृष्ण अगर ऊंचे भी थे, तो कृष्ण को संसार में ऊंचा मत बनाओ, दुनिया में ऊंचा मत बनाओ। कृष्ण अगर ऊंचे थे, तो जिस स्तर पर ऊंचे थे वहां उस स्तर पर वो हमेशा ऊंचे रहेंगे। लेकिन अगर वो जमीन के स्तर पर उतर कर तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि जमीन के स्तर पर उतर कर वो तुम्हें जमीन पर रहने के योग्य बता रहे हैं। तो जमीन पर रहकर जो जिया जाता है, जमीन पर रहकर जो किया जाता है, वो उन्होंने इसीलिए ही तो तुम्हें सिखाया कि तुम भी ऐसा जी सकते हो। तुम ऐसा जी सकते हो इसलिए सिखाया, नहीं जी सकते तो क्यों सिखाते? फिर तो जरूरत ही नहीं थी। कृष्ण पागल थोड़े ही थे कि ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे तुम कभी जी ही नहीं पाओगे, फिर तुम्हें दिखाते ही क्यों? तुम जी सकते हो, तुम भी गीता बोल सकते हो, तुम भी वीरतापूर्ण कृत्यों में उतर सकते हो, तुम भी प्रेम की धुन अपने जीवन में बसा सकते हो, तुम भी अपने जीवन को रस राग से भर सकते हो, तुम भी एक एक सजावट से अपने जीवन की क्षण की धारा में कूदकर रोम रोम को नहला सकते हो, हर क्षण को सजा सकते हो। इसीलिए तो कृष्ण जी कर गए, यही तो समझा कर गए। लेकिन अब हम कहते हैं कि कृष्ण की जो बराबरी करे वो तो होगा महापापी। और कायरों का ये कथन हमेशा रहता है कि ज्ञान प्राप्त हम क्यों करें, ज्ञान तो गीता में है। ज्ञान प्राप्त हम क्यों करें? हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे ज्ञान का? और पहली बात तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त किया भी तो जा चुका है, पहले ही किया, कर लिया, कृष्ण ने कर लिया, हम क्यों करें? और सच्ची बात यह है कि कृष्ण की गीता कभी तुम्हारी गीता नहीं बन सकती, ना बनी है, ना कभी बन पाएगी, बनती ही नहीं है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक के जीवन की धारा अलग होती है। बुद्ध बुद्ध हैं, कृष्ण कृष्ण है, महावीर महावीर हैं, कबीर कबीर हैं। कबीर की अपनी धुन है, कबीर की अपनी लय है, हर किसी की अपनी लय होती है। फिर तो बुद्ध को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था, गीता थी उनके सामने, परंतु गीता उनका जीवन नहीं थी, गीता उनकी तासीर नहीं थी। फिर तो कबीर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, कबीर क्यों प्राप्त करें? फिर कबीर को पैदा होने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों कृष्ण पैदा हो गया? कबीर को क्यों पैदा होना? कबीर को पैदा होने का मिलेगा क्या? पैदा तो जो होना था वो पहले ही हो गया, आप कबीरों का करेंगे क्या? और कबीर को क्यों इतने दोहे लिखने की जरूरत थी? क्या जरूरत है कबीर को? छोड़ देते, हो गया। जब गीता है तो फिर कबीर की दोहावली का क्या करेंगे? गुरु ग्रंथ साहब का क्या करेंगे? नानक क्या करेंगे? जरूरत क्या पड़ रही है? क्या लिखना फालतू की बातें, बात खत्म हो गई। कृष्ण ने गीता बोल दी। हम संबोधन देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो इससे हम अपनी कायरता को भी ढक सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कायरता को ढकने के लिए इसका उपयोग मत करना। तुम कायरता को ढकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। तो प्रथम प्रकार के वो व्यक्ति जो सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें कोई सम्मान मौजूद नहीं है, उनमें कोई सम्मान मौजूद है ही नहीं। और सच्ची बात यह होती है कि सम्मान वो ही दे सकता है जिसमें सम्मान हो। और पहली बात तो तुम कृष्ण को कोई सम्मान दे नहीं सकते, इसलिए सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए तो तुम गलत ढंग से सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे सारे ढंग गलत क्यों है सम्मान देने के? तुम्हारे सारे ढंग सम्मान देने के गलत इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर सम्मान नहीं है। और सम्मान जिसके अंदर है वही सम्मान समझ सकता है। जैसे किसी के अंदर प्रेम है तो वही प्रेम समझ सकता है, जैसे किसी के अंदर ज्ञान है तो वही ज्ञान समझ सकता है, किसी के अंदर ध्यान है तो वही ध्यान समझ सकता है।
ठीक वैसे ही जैसे किसी के अंदर सम्मान है तभी वो दूसरे को सम्मान दे सकता है, सम्मान दे ही नहीं सकता। और जो लोग सम्मान झूठा देते हैं वो बचने के लिए देते हैं, वो कायर होते हैं, क्योंकि कायरों के अंदर सम्मान नहीं होता, और सम्मान नहीं होता इसलिए तो कायर होते हैं, इसलिए तो वो दोगली बातें करते हैं। और दोगली बातों से सीधा सीधा स्पष्ट हो ही जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही सम्मान देने के योग्य नहीं है, और इस व्यक्ति को भी सम्मान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति सम्मान देने के योग्य नहीं होता वो सम्मान लेने के भी योग्य नहीं होता। उसको सम्मान ना तो दिया जा सकता है, ना उससे लिया जा सकता है। एक आतंकवादी को तुम कितना भी सम्मान दे लेना, वो सम्मान लेना जानता ही नहीं है, वो तुम्हें गोली मार ही देगा, कुछ भी कर लेना, वो जानता ही नहीं है ना सम्मान देना। उसके अंदर अगर सम्मान की समझ हो तो तुम्हें छोड़े, तुम उसको कितनी भी उसके पैर छूना, नहीं वो नहीं मानेगा। तुम उसके साथ कुछ भी करना, सम्मान उसके अंदर है नहीं, इसलिए तो आतंकवादी बनाए। और सच्ची बात ये होती है कि आतंकवादी इस बात का भी प्रयोग कर सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा था कि लड़ो, तो कृष्ण की भी बातों को वो झूठ के पक्ष में यूज कर सकता है कि हम भी लड़ ही रहे हैं, हम भी जिहाद कर रहे हैं, हम भी अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया ने हमें धोखा दिया, आज हम आतंकवादी बन गए। वही दिल जले शाखा, दुनिया ने ही तो श्याम को शाखा बनाया, इसलिए अब ये शाखा दुनिया को छोड़ेगा नहीं। अब ये आतंकवादी बन चुका है, अब ये आतंकवादी बन चुका है। लेकिन एक बात याद रखो, अर्जुन आतंकवादी नहीं है, और कृष्ण अर्जुन को आतंकवादी बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसीलिए जो समझ नहीं सकता वो कुछ भी नहीं समझ सकता, ना वो सिपाही के हाथों में गोली अगर दे दी जाए उस तरह चला सकता है, और ना आतंकवादी के हाथों में गोली दे दी जाए वो ठीक तरह से चला सकता है। कुल मिलाकर जिसके अंदर सम्मान नहीं होता, ना तो वो सिपाही हो सकता है, ना वो आतंकवादी हो सकता है। दरअसल वो पूरा पूरा आतंकवादी भी नहीं है, गौर से देखा जाए तो वो आतंकवादी भी तो नहीं है। काश वो आतंकवादी होता, क्योंकि उसके आतंक के अंदर कोई सम्मान नहीं है, उसे इस बात पर भी सम्मान नहीं है कि वो आतंकवादी है, वो भी अपने अंदर पिसता है। वो तो तुम्हें मारता इसलिए है क्योंकि सिचुएशन का जो ठहराव है वो होता नहीं। अगर वो थोड़ा सा रुक जाए तो आतंकवादी तो वह नहीं, वो थोड़ा रुकता भी नहीं है, वो थोड़ा रुकता भी नहीं है। आदमी को पागल होना पड़ता है आतंकवादी बनने के लिए, इसीलिए तो वो पूरी तरह से बेरहम हो जाता है। अगर वो थोड़ा ठहर कर सोच ले कि मैं आतंकवादी भी हूं, वो थोड़ा भी ठहर कर सोच ले, तो पहली बात तो वो आतंकवादी है भी नहीं, क्योंकि वो आतंकवादी रह नहीं सकता। ठहर कर जो सोच ले वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, रिबेल जो होते हैं, रिबेलों का मामला ऐसा नहीं होता, रिबेल ही असली सिपाही होते हैं, असली सिपाही रिबेल ही होते हैं। और सच्ची बात ये होती है कि असली सिपाही ही असली आतंकवादी भी होता है। आतंक तुमने क्या मचाया? तुमने कोई आतंक थोड़ी मचाया। क्या आतंक मचाया तुमने? तुमने कुछ मासूमों को मार दिया, ये कोई आतंक मचाने की बात है? मासूमों को तो कोई मार सकता है, कमजोरों को तो कोई मार सकता है। आतंक तो यह है कि आतंकवादियों के अंदर भी आतंक है, ये हुआ असली आतंकवादी। कहाँ हो तुम आतंकवादी? कैसा आतंक है तुम्हारे अंदर? कोई आतंक नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम असली आतंकवादी नहीं हो, इसलिए तुम असली आतंकवादी नहीं हो। तो पहले प्रकार का व्यक्ति झूठों को ओढ़कर किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। पहला प्रकार का व्यक्ति जो दूसरे को सम्मान देता है, वो सम्मान भी इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर कोई सम्मान नहीं है, जैसे कि दुनिया में अधिकतर सम्मान दिए जा रहे हैं। जैसे हम नेताओं की बातें करते रहते हैं और नेता हैं चोर, और चोरों की बातें करते रहते हैं क्योंकि हम भी हैं चोर। जनता चोर है इसलिए जनता के ऊपर जो नेता बैठा है वो भी तो चोर है। वो चोर इसलिए है क्योंकि जनता चोर है। जनता चोर नहीं होती तो वो कभी चोर होता ही नहीं। वो चोर है क्योंकि दोनों चोर हैं, एक अपनी चोरी करता है, दूसरा अपनी चोरी करता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ भी चोरी करते हैं, और चोर चोरों के साथ ही चोरी कर सकता है। कभी भी संतों के घरों में डांके नहीं डाले जाते, झोंपड़ियों में तो कोई डांके डालने नहीं गया। सच्ची बात तो यह कि चोर ही माल इकट्ठा करते हैं, फिर चोर ही उसी माल को लूटने आते हैं। चोरों ने ही माल इकट्ठा किया, माल इकट्ठा करने वाला भी चोर होता है और माल को लूटने वाला भी चोर होता है। दोनों चोर ही होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक प्रत्यक्ष चोर होता है, एक अप्रत्यक्ष चोर होता है, एक नामी चोर होता है, एक नामहीन चोर होता है। बस उसका नाम चोर नहीं होता, इतना अंतर होता है। होता चोर ही है, चोर ही चोरी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जिनके अंदर सम्मान नहीं होता वो सम्मान नहीं दे सकते। तो असली बात यह है कि जिस प्रकार के सम्मान नहीं देने वाले व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि संबोधन है पहली प्रकार का संबोधन का अर्थ है कि वह संबोधन जैसे दिया नहीं जा सकता। कुछ संबोधन तो चापलूसी की वजह से किए जाते हैं, कुछ संबोधन तो मुंह छिपाने के लिए किए जाते हैं। एक आदमी जिसके अंदर अपना कोई सम्मान नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के सामने जिसके पास पैसा है वो उसके चरण चाटने लग जाएगा,
इसे कहते हैं कि ये तो ये कह सकते हैं कि ये वो शास्त्र है, चापलूसी शास्त्र। इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग यह है चमचा शास्त्र। चमचों का बहुत गहरा शास्त्र है। चमचा शास्त्र पर बात करें तो जितने भी चमचे हैं कंपनियों में, कुत्ते की पट्टे जैसी टाई पहनकर जो लोग सर संबोधन कर रहे हैं, असली में वो किसी के सर नहीं है। पहली बात तो वो किसी को सर कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद के सर नहीं है। जो खुद का सर होता है असली में वो अपने किसी और को सर कह सकता है। जैसे एक व्यक्ति जो कंपनी का बॉस है, थोड़ा बहुत समझदार है, उससे उस कंपनी में काम करने वाला प्रत्येक एम्प्लॉय सर कहकर बोलता है। और वहीं एक दिन क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो उससे हमेशा गालियां ही देता था, उसका बचपन का दोस्त था। फिर एकदम उनके बीच बातचीत शुरू हुई। वो उससे मिलने ही आया था, गालियां वगैरह तो देता था, लेकिन उसने कहा कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। पहले गालियां भी दे चुका था। हालांकि वो उसको ऐसा नहीं है कि उसके नीचे दबकर रहता है। वो भाई उसका बचपन का मित्र, उससे क्या दबेगा? उससे कोई दबाव वबाव नहीं है उसको। उसका अपना काम ठीक चल रहा है। तो वो प्रशंसा करते हुए उससे कह रहा है, अकेले में मिल रहा है, बैठे हुए हैं दोनों मित्र, और वो उससे कह रहा है कि यार आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो तुम सर लग रहे हो। तब उस व्यक्ति को जो सामने बैठा है उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी सर हूं। हालांकि पूरी कंपनी में रोजाना उससे पल पल हर कोई सर ही सर कह रहा है, लेकिन उस सर का कोई एहसास नहीं हुआ उसे, क्योंकि वो तो इसलिए सर कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सर नहीं है। और ये व्यक्ति जो अपनी पहचान भी रखता है, उसके बचपन का मित्र है, ये सर कह रहा है तो ये सर उसे लगा कि अब मैं भी सर हूं। शायद उसे पहली बार लगा ऐसा, क्योंकि सम्मान जिनके अंदर है वो ही सम्मान दे सकते हैं। सम्मान तभी दिया जा सकता, भाई हो तो दें, है ही नहीं तो कैसे दें? बाकी जो चारों तरफ चमचा घूमते रहते हैं वो तो चमचे हैं, उनके अंदर कोई भी सम्मान नहीं है। इसलिए उनको कोई भी महत्व देना उचित नहीं होगा, और उनको महत्व दिया भी नहीं जा सकता। और तुम उनको महत्व भी दे दो तो महत्व अंधा होगा। झूठे महत्व दिए नहीं जा सकते। महत्व अगर महत्वपूर्ण ना हो तो महत्व में महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी महत्ता मर जाती है। और महत्ता ऐसी में है कि आप अपने अंदर कोई महत्ता रखते हो कि नहीं, महत्ता ही किसी को महत्व बना सकती है। और महत्व ना हो अपने का ही तो दूसरे का तो महत्व हम कभी दे ही नहीं सकते। इसलिए जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं वो सिर्फ और सिर्फ चमचे हैं। अब वो चमचागिरी में तुमने देखा है ना कि व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है कि सर जी आप तो जैसा कह दो वैसा ही हो जाएगा। सर जी, अरे आपने कह दिया हमने मान लिया, आपसे हम अलग हैं, हम और आपकी तो एक ही बात है, आप तो हमारे घर के परिवार जैसे, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं सर। अरे सर जी, आपने कुछ कहा और हमने नहीं माना, आप कहें और हम ना माने, ऐसा हो सकता है? ये चमचे हैं, ये चमचे हैं। और चमचे कभी भी अपने पर पूरा भरोसा ला नहीं पाते। अपने पर वे पूरा भरोसा कभी ला नहीं सकते, क्योंकि अपने पर पूरा भरोसा लाएं कैसे? पहली बात तो भरोसेहीन होकर ही तो वो किसी को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है। और कुल मिलाकर ये कह ही रहे हैं कि सर जी हम तुमसे अलग नहीं हैं। सच्ची बात तो यह है कि वो कह भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत अलग हैं, हम तुमसे अलग ही हैं। हम तुमसे इसलिए अलग हैं क्योंकि हमें तुम कुछ देते हो। और दरअसल जब तक कोई कुछ देता हो और तब तक हम कहते हैं कि हम और तुम बिल्कुल अलग नहीं हैं। दरअसल जब तक कुछ देता हो तो ये देना ही तो अलग करता है। जब ना बिना दिए और बिना लिए कोई जुड़ता है तब कोई अपना होता है। और जब तक लेन और देन है और उसकी वजह से कोई कह रहा है कि हम तो अब तुम्हारे अपने हैं और तुम हमारे अपने हो, तो याद रखना कि उसके अंदर अपनापन नहीं होगा। अपनापन कभी भी लेन और देन के साथ चल ही नहीं सकता। लेन देन में लेन देन चल सकती है, अपनापन कैसे चल सकता है? अपनापन का लेन देन से क्या रिश्ता? लेन देन से अपनेपन का कोई रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। और अपने पर आने के लिए ये जरूरी है कि हम लेन देन से बाहर आ जाएं। और सच्ची बात तो यही होती है कि लेन देन से बाहर ही नहीं आते, इसलिए अपना कहना पड़ता है। और याद रखो, जिनमें अपनत्व है, अपनापन है, वो कभी भी दूसरे को अपना कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कहने की बात थोड़ी है। ये कोई कहने की बात है कि तुम हमारे अपने हो? अपने होते हैं ना
तो हम समझ ही जाते हैं कि हम किसके अपने हैं और किसके अपने नहीं हैं। ये हम समझ जाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ ही जाते हैं। कहने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हम अपने नहीं होते, फिर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अरे तुम हमारे लिए इतना क्यों करते हो, हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे। और सच्ची बात यह है कि एहसान नहीं मान रहा है वो, इसलिए तो कह रहा है, इसलिए तो कह रहा है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जब तक तुम चमचे बने रहोगे तब तक तुम चमचों की ही चमचागिरी करोगे, और चमचागिरी चमचों की होती है। तुम साधु के सामने चमचागिरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें लात मार कर भगा देंगे कि घर भाग। वो ना तो किसी की चमचागिरी पसंद करते हैं और ना किसी को चमचा बनाना पसंद करते हैं। वो लात मार कर बाहर भगा देंगे, उन्हें नहीं चाहिए। तुम्हारे झूठे सम्मानों के वो भूखे नहीं है, और जिनको झूठे सम्मान चाहिए वे व्यक्ति ही तुम्हारा सम्मान ले सकते हैं। झूठे व्यक्ति का सम्मान सिर्फ वो ही व्यक्ति ले सकता है जो खुद भी झूठा हो, झूठा हो। झूठे व्यक्ति ही झूठे व्यक्तियों के पास जाते हैं, क्योंकि झूठ ही झूठ के पास जाता है। झूठ सच के पास थोड़ी चला जाएगा, झूठ सच के पास जा ही नहीं सकता। हमेशा ही असत्य असत्य के पास गया है, हमेशा ही। शकुनी दुर्योधन के पास ही जाएगा, और कभी भी वो कृष्ण से मित्रता नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कर कैसे सकता है, हो ही नहीं सकती, संभावना कोई दिखाई नहीं देती। चलो अब हम दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, वरना ये तो फिर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरे प्रकार के व्यक्ति, पहले प्रकार के व्यक्ति तो वो हो गई जो सम्मान देते हैं लेकिन सम्मान दे नहीं सकते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो जो सम्मान लेते हैं पर सम्मान ले नहीं सकते। सम्मान लेते हैं पर सम्मान ले नहीं सकते। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों में वो आते हैं जो जिन संबोधनों को धारण करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, लेकिन वो साधु ही इसलिए है क्योंकि वो संबोधन ले रहा है, असल में साधु नहीं है। क्योंकि असली में साधु होता तो दूसरे से लेता नहीं जाता। जैसे कोई साधु है, वो कहता है कि मैंने जो कह दिया उसे तुम मानते नहीं हो, उसे मनवाने की बड़ी जल्दी होती है, उसे मनवाने का बड़ा चाव रहता है, बड़ी आग लगती है उसके अंदर कि कोई मेरी बात माने। मैं साधु हूं, मेरी बात कितने लोग मानते हैं, जितने लोग मानते हैं उतना ही बड़ा मैं साधु हूं। लोगों की संख्या तो उसके साधु होने के छोटे या बड़े का प्रतीक होती है। अगर साधु बड़ा नहीं है इस मामले में कि उसकी कितनी मानते हैं, तो वो साधु अपने आप को समझता ही नहीं है। और साधु वो माने कैसे अपने आप को जब तक उसकी लोग ही नहीं मान रहे हैं, मानता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि जब तक लोग माने ना तब तक तो हम साधु बनते ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो सम्मान लेते हैं पर सम्मान ले नहीं सकते, दरअसल सम्मान लिया ही नहीं जा सकता इनसे। अब मैं कह रहा हूं कि ये सम्मान ले नहीं सकते, इसका अर्थ है कि पहली बात तो सम्मान करेगा वो, जैसा मैंने पहले ही समझा चुका हूं कि सम्मान वो ही कर सकता है जिसके अंदर सम्मान होता है। अब इनका अगर कोई सम्मान करेगा तो ये सम्मान ले नहीं पाएंगे। असली आदमी जो इनका सम्मान करेगा वो कहेगा भाई क्यों ढोंग करते हो। अब उसने असली सम्मान दिया है, अब उसने असली सम्मान दिया है, लेकिन इस असली सम्मान को वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने सही बात बोल दी। असली में सही बात बोलकर उन्होंने सिर्फ उनको सम्मान दिया कि तुम पाखंड कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम झूठे सम्मान लेना छोड़ो और आगे बढ़ो। किसी पाखंडी से अगर कोई ये बात कह देता है तो वो सम्मान नहीं समझता है इसको, वो समझता है कि मेरा सम्मान नहीं कर रहा है बल्कि सम्मान कर रहा है। और सच्ची बात ये होती है कि असम्मान उसका वो कर रहे हैं जो उसके पाखंड में उसका साथ दे रहे हैं। पाखंड में साथ देने वाले लोग ही जो उसके साथ मिले हुए हैं और कह रहे हैं कि जो उसके पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग ही उसका सम्मान नहीं कर रहे। और सच्ची बात ये होती है कि पाखंड फैला फैला कर वो पहली बात तो सम्मान करवा रहा है, उसका सम्मान किया नहीं जा रहा है। और जो सम्मान कर नहीं सकते सिर्फ वो ही उसका सम्मान कर रहे हैं। जिन लोगों में सम्मान करने की शक्ति नहीं है भाई, अब जिनके अंदर सम्मान करने की शक्ति नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकते, उनसे कह रहा है कि वो सम्मान दें मुझे। और सच्ची बात यह है कि इसे भी सम्मान लेना नहीं आता। सम्मान अगर इसे लेना आता तो सम्मान ले चुका होता, तो सम्मान ले चुका होता। ये सम्मान ले ही नहीं सकता, ये सम्मान ले ही नहीं सकता। इसके अंदर सम्मान लेने की ताकतें मौजूद ही नहीं है, इसके अंदर सम्मान लेने की ताकतें मौजूद हैं ही नहीं, इसलिए सम्मान कभी ले नहीं पाएगा, ये कभी सम्मान नहीं ले पाएगा। क्योंकि
ये व्यक्ति कुछ चाहता है, लेन देन करता है, और लेन देन करने वाला कभी सम्मान नहीं ले पाता, क्योंकि सम्मान लेन देन की वस्तु नहीं है। सम्मान उतना ही पवित्र है जितना पवित्र ध्यान, क्योंकि ध्यान और सम्मान बराबर बातें हैं। असली सम्मान ध्यान से पैदा होता है, और असली सम्मान स्वयं का होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता तो उसको दूसरों से सम्मान मिल ही नहीं सकता, और मिल जाए तो वो सम्मान नहीं होता, और कर भी दें, और मैं यूँ कह रहा हूँ कि जिसके अंदर सम्मान भी होता है वो भी दे दे तो वो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके अंदर लेने की क्षमता नहीं है। क्योंकि उसे जब खुद ही सम्मान अपना करना नहीं आता, तो कोई अगर उसे सम्मान करेगा तो वो सम्मान कैसे ले पाएगा? कोई व्यक्ति तुमसे प्यार कर रहा है, लेकिन तुम प्यार करना नहीं जानते, तो जो व्यक्ति तुमसे प्यार कर रहा है वो तुम्हें कुछ प्यार के पल दे रहा है, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं है कि प्यार के पल लिए कैसे जाते हैं। वो दिए जा रहा है, तुम ले नहीं पाए, और तुम कभी ले नहीं पाओगे, क्योंकि वो देने वाला, चाहे वो देने वाला सच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम उसका प्यार नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम प्यार लेना जानते नहीं हो। लेने के लिए भी क्षमता चाहिए। करने वाले कितने भी आ जाए, फिर भी तुम लेने वाले नहीं हो सकते। कई बार बुद्ध ने सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन ले बहुत कम पाए। कबीर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ले बहुत कम पाए। कितना लोगे ये तुम पर डिपेंड है। कई बार तुम्हें लेने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती, लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर लेने की क्षमता नहीं है तो तुम कुछ नहीं ले पाओगे, कभी भी नहीं ले सकते। ये हुआ दूसरे प्रकार का व्यक्ति। तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो सम्मान लेना तो जानता है, लेकिन उसका सम्मान करना नहीं जानते। अब कोई बुद्ध है, अब कोई बुद्ध व्यक्ति है, अब उसका सम्मान करना लोगों को नहीं आता, उसके अंदर सम्मान है। हालांकि उसको कोई समस्या नहीं होगी इससे, उसको कोई समस्या नहीं होगी इससे, उसका सम्मान करो चाहे ना करो, उसकी कोई समस्या नहीं होने वाली इस बात से। लेकिन याद रखो, उसको कोई समस्या नहीं होने वाली, लेकिन तुम उसका सम्मान ठीक नहीं कर सकोगे, तुम्हें वो दुश्मन लगेगा। बुद्ध अधिकतर लोगों को दुश्मन जैसा लगा। क्रांतिकारी व्यक्ति होगा वो, और जिसके अंदर सम्मान होता है वो असम्मानित व्यक्तियों को बोझ लगता है, लगेगा ही, लगता ही है, हमेशा लगेगा। सच्ची बात कहने वाला झूठी बात कहने वालों को हमेशा ही बुरा लगता है। उनकी अपनी जंजीरें हैं झूठ की, उनकी अपनी दुनिया है, उस पर चोट पड़ती है, वो कराहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो नींद में सोए हुए थे, तुमने हमें जगा दिया। अब किसी की नींद तोड़ोगे तो गालियाँ तो तुमसे देगा, लेकिन नींद तोड़ना उचित है, क्योंकि अगर उसकी नींद खुल जाए तो शायद वो कुछ सार्थक करेगा। नींद खुलना उचित है, नींद को खोलना भी उचित है, और नींद खोलते ही है वो लोग, तो वो तो खोलेंगे नींद ही। तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन वो नींद जरूर खोलेंगे। वो नींद खोलना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी नींद खोलना उनकी आदत है। उनका काम ही यही है कि वो तुम्हारी नींद खोलें। वो तो सम्मान भी ग्रहण कर सकते हैं अगर तुम सम्मान दो तो उनको, लेकिन तुम उनको सम्मान नहीं दे सकते, तुम उनको सम्मान नहीं दे सकते। तो ये हुए तीसरे प्रकार के व्यक्ति, जो सम्मान ग्रहण कर सकते हैं पर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते। चौथे प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो सम्मान ग्रहण भी कर सकते हैं और जिनको सम्मान दिया भी जा सकता है, जो संबोधनों को ग्रहण भी कर सकते हैं। अब कृष्ण से तुम कोई संबोधन करो कि वो परमात्मा है, तो वो संबोधन स्वीकार भी कर लेंगे। वो संबोधन स्वीकार कर लेंगे कि परमात्मा मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। या अब इस जगह पर उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि मैं परमात्मा हूँ, और स्वीकार कर भी सकते हैं। उनमें ऐसी क्षमता भी है कि वो स्वीकार कर सकें, शब्द को कर भी लेते हैं, इस संबोधन को। उनको परमात्मा, ईश्वर, मूल ब्रह्म, पूर्ण अवतार कहा जाता है। ये इन सारी बातों को वो स्वीकार कर लेते हैं, इन संबोधनों को वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, अब इसका संबंध अगर हम व्यक्तियों से जोड़ें तो ये उनको भारी भी पड़ता है। वो पूर्ण अवतार हैं अपने सापेक्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पूर्ण अवतार हैं अपने सापेक्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूर्ण अवतार को कहने की वजह से व्यक्तियों ने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया। अब यहाँ पर संबोधन दिया। अब एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि अगर इस संबोधन को व्यक्ति दे रहा है जो कि कृष्ण को नहीं समझता है, पूर्ण अवतार कह रहा है, उस व्यक्ति को पूर्ण अवतार नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण की गहराइयों को नहीं समझता, जानता नहीं है, उसको कभी भी कृष्ण को ज़्यादा परमात्मिक नहीं बनाना चाहिए। और अगर उसने ऐसा परमात्मिक बनाया तो उसके लिए वो भारी पड़ेगा, क्योंकि फिर वो खुद परमात्मा बनने से भागेगा। परमात्मा है ही हम, लेकिन हमारे मन के जालों में अगर हम
कृष्ण को परमात्मा बनाकर बैठ जाएंगे तो उसके बाद में हम सोच लेंगे कि कृष्ण जैसा जीवन जीना तो बहुत मुश्किल है और जिंदगी बहुत धक्के देती है। याद रखना, जिंदगी बहुत धक्के देती है, तो कृष्ण ने जैसा जीवन जिया वैसा जीवन जीने की तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा नहीं होगी, क्योंकि तुम डर जाओगे तो उसके बाद में कह दोगे कि वो तो परमात्मा थे इसलिए जी लिए, हम कैसे जिए, हम कोई परमात्मा थोड़े ही हैं। इसलिए इन संबंधों का मनुष्यों के सापेक्ष तो गलत असर पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो परमात्मा भी कह सकता है अपने आप को, वो कुछ भी कह सकता है। पांचवें प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो असली सम्मान देते भी हैं और असली लोगों को भी देते हैं। जैसे कोई महाकश्यप बुद्ध को तथागत कहता है तो ठीक है। अब पांचवें प्रकार के व्यक्तियों में महाकश्यप जैसे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। महाकश्यप असली सम्मान देना जानता है। महाकश्यप जानता है कि यह बुद्ध वाकई तथागत है, वाकई तथागत है। और महाकश्यप जैसे व्यक्ति ही सम्मान दे सकते हैं और बुद्ध जैसे व्यक्ति ही सम्मान ले सकते हैं। लेकिन महाकश्यप जब, अब इससे भी बड़ी भ्रम पैदा होता है कि महाकश्यप ने बुद्ध को सम्मान दिया। जब बुद्ध को महाकश्यप ने सम्मान दे दिया तो हम भी सम्मान देंगे। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो व्यक्ति सम्माननीय है वो व्यक्ति ही सम्मान दे सकता है। इसलिए महाकश्यप तो बुद्ध को सम्मान दे सकता है, लेकिन तुम सम्मान नहीं दे सकते बुद्ध को, और तुम सम्मान देना भी मत, क्योंकि तुम्हारा संविधान वहां तक पहुंचता भी नहीं है। महाकश्यप का सम्मान वहां पहुंचता है, लेकिन तुम्हारा सम्मान वहां नहीं पहुंचता। इसलिए तुम ऐसा सम्मान मत देना जैसा सम्मान महाकश्यप देता है, क्योंकि महाकश्यप बुद्ध की ही कोटि के व्यक्ति हैं, उन्हीं के समकक्ष इधर उधर घूम रहे हैं वो, और वो सम्मान दे सकते हैं। और बुद्ध को ये संबोधन स्वीकार भी होता है। जो व्यक्ति गहरे हैं उन व्यक्तियों को गहरे व्यक्तियों के ही संबोधन स्वीकार होते हैं। जैसा मैंने कहा कि सर को सर जब उसने कहा, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो ऊंचे लोग थे, लेकिन जब अपनी बरादरी का व्यक्ति कोई सम्मान देता है, जब अपने महत्व का व्यक्ति, और कुल मिलाकर कहें कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, और कुल मिलाकर कहें कि जो हृदय से जिसकी पुकार निकले वो व्यक्ति सम्मान देता है, तो असली सम्मान देता है, असली सम्मान देता है। और तब जाकर के असली सम्मान पैदा होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सम्मान देने और सम्मान लेने, संबोधन देने और संबोधन लेने के चक्करों में फंसे तो मात खा जाओगे। अब मैंने जितने भी प्रकार के व्यक्तियों को तुम्हारे सामने रखा है, उन व्यक्तियों को जरा गौर से समझ लीजिएगा और उनकी प्रवृत्तियों को समझ लीजिएगा। कई बार अब जैसे हम इस परमहंस शब्द के लिए उतरने वाले हैं, इसलिए मैंने इन सारी बातों को तुम्हारे सामने स्पष्ट किया है, क्योंकि तुम परमहंस का अर्थ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि परमहंस का अर्थ समझने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क का बिल्कुल ही खुला होना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि उपनिषदों की दुनिया शरीर की दुनिया नहीं है। उपनिषदों की दुनिया मन की, बुद्धि की और इमोशंस, भावों की दुनिया भी नहीं है, भावनाओं की दुनिया भी नहीं है। इसलिए वहां पर जो व्यक्ति कहता है परमहंस और जो व्यक्ति सुनता है परमहंस, याद रखो उन व्यक्तियों के कहने और सुनने में बहुत अंतर है। परमहंस एक सम्माननीय शब्द है उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के साथ एक हो गया है, जो जीवन के साथ जुड़ गया है, जो जीवन की महिमा में प्रवेश पा गया है। परम हंस, हंस कौन होता है? दरअसल हमारे लोक व्यवहार में कुछ कहानियाँ, कुछ कहावतें चलती ही रहती हैं। कहा जाता है कि जो हंस होता है वो दूध में अगर तुम पानी मिला दो तो सिर्फ दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा, ऐसी क्षमता हंस के अंदर होती है। लेकिन ऐसा लौकिक व्यवहार में कितना होता है ये ज़्यादा महत्व की बात है भी नहीं, लेकिन प्रतीक बहुत गहरा है। और वो प्रतीक ये है कि मनुष्य अपने जीवन काल में, जैसे दूध में बहुत पानी होता है और वो पानी पौष्टिक नहीं होता, पानी ही पानी अधिक हो तो दूध में पौष्टिकता नहीं होती है उतनी जितनी पौष्टिकता उसमें होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हंस सिर्फ पौष्टिकता का ही सेवन करता है, पानियों का सेवन नहीं करता। और हमारे मनुष्य जीवन में इतने पानी, इतने बहाव इकट्ठे हो गए हैं कि हम भी पतले हो गए हैं, हम भी अपनी डेंसिटी, अपनी सघनता खो चुके हैं, हमारी पौष्टिकता नष्ट हो चुकी है।
पौष्टिकता का अर्थ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें उदाहरण देने के लिए क्वांटिटी ऑफ लाइफ का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं दूध का उदाहरण दे रहा हूँ, तो दूध एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है। मात्रा के अंदर कुछ पानी की मात्रा मिली हुई है, कुछ दूध की मात्रा मिली हुई है, लेकिन जो दूध की मात्रा है उसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ तत्व हैं जो तुम्हारे शरीर के काम आएंगे सेवन करने में। लेकिन एक बात समझ लो कि जीवन की जो पौष्टिकता है वो थोड़ी अलग है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मांगती है। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समा जाते हैं। हमारे आंतरिक जीवन में भी कोई कमी ना हो और बाहरी जीवन में भी कोई कमी ना हो, तब जाकर के जीवन पैदा होता है, तब जाकर के जीवन पैदा होता है। और जीवन का पैदा होना बड़ा अलग है, जीवन के रंग बड़े अलग हैं, जीवन के रस बड़े अलग हैं। इसलिए जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जीवन अगर हंस की तरह हो हमारा, जिसमें हम सिर्फ पौष्टिक तत्वों को सेवन करें, ईश्वर से जुड़ें, फूलों की तरह खिलें, अपने विभिन्न रंगों से अपने जीवन में विभिन्न पेंटिंग्स बनाएं, बहुत चित्र इकट्ठे करें, अपने जीवन की पेंटिंग को सजाएं, अलग अलग रंगों से भरें उसको, तो वही सेवन है। सेवन हम करते क्या हैं? ये सेवन बड़ा गहरा शब्द है। सेवन का अर्थ होता है कि हमारा जीवन जिधर जाएगा, किधर जाएगा, इस बात के लिए कौन सी दिशा तय की जाए, वो दिशा तुम्हारा जीवन का सेवन है। दिशाएं भी तय करना जीवन का सेवन है, क्योंकि सेवन जैसे तुम कर रहे हो, जिस दिशा का तुम सेवन कर लोगे उसी दिशा में तुम चले जाओगे। हंस सिर्फ दुग्ध सेवन करता है, हंस सिर्फ दुग्ध सेवन करता है, दूध सेवन करता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन के जितने सीड्स हो सकते हैं और जितने सीड्सों को वो जानता है, और जितना जूस, जितना रस किसी भी क्षण में जितना पिया जा सकता है उतना पीता है, जितना जानता है उतना पीता है। जितने, पहली बात तो तुम उतना ही जीवन का रस पी सकते हो जितना तुम जानते हो, और जितना तुम जानते हो अगर उतना तुम नहीं पीते तो बेईमानी करते हो। इसका अर्थ है तुम खाली रह जाते हो। तुम्हारे केवल अधूरेपन ही तुम्हारे समस्त दुखों और जंजीरों की जड़ हैं, सिर्फ और सिर्फ अधूरेपन। और अगर तुम जितना जानते हो, जितना समझते हो, उतना तुम नहीं जी रहे हो, तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यही है कि तुम जी नहीं रहे हो। उतना जी लो जितना जानते हो, बात खत्म हो गई। यही रस है तुम्हारा। पहली बात तो तुम जितना नहीं जानते हो उतना ही सेवन कर सकते हो। आदमी का जो जानना है वो बड़ी गहरी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही अच्छा लग रहा है कि आदमी उतना ही सेवन कर सकता है जितना जानता है। देखो, सरल सी बात है, गिलास में उतना ही दूध आ सकता है जितना बड़ा गिलास है, और उस दूध में भी हम उतने ही पौष्टिक तत्व डाल सकते हैं। जैसे दूध में मान के चलो हम गुड़ डाल दें, मुनक्के, किशमिश डाल दें, उनको फुला दें, तो हमारे पास जितना है हम अपने जीवन के गिलास में और उस जीवन के गिलास के भरे दूध में उतने ही किशमिश, मुनक्के, गुड़ और अन्य पोषक तत्व डाल सकते हैं जितने हमारे पास हैं और जितने को हम जानते हैं। और तुम डाल भी कितना सकते हो? जितना तुम जानते हो, जो तुम्हारी सीमाओं से बाहर है। और गिलास में जितना दूध आ सकता है उतना ही आता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ड्राम का दूध एक गिलास में डाल दोगे, नहीं, तुम जितने हो उतने तो हो जाओ। तुम, पहली बात तो मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम आज ही कृष्ण की तरह पूर्ण रूप से मिल जाओ परमात्मा में, नहीं, मैं ऐसी बात कही नहीं रहा हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम जितना जानते हो उतने में ईमानदार रहो। पहली बात तो, यह बात तो बिल्कुल सच्ची है कि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि अभी मैं पूरा नहीं जानता। जब आदमी पूरा जान जाता है तो सच्चा हो जाता है, और जब आदमी पूरा नहीं जानता पर इतना जानता है कि जितना जानता हूं उतना जी रहा हूं, तो ईमानदार होता है। ईमानदारी और सच्चाई में यही अंतर है कि मैं जितना जानता हूं उतना जी रहा हूं, और सच्ची बात यह है कि उससे ज़्यादा जिया भी नहीं जा सकता। ईमानदारी तुम्हें सच्चाई तक पहुंचा सकती है, पर याद रखना कि सच्चाई, ईमानदारी जो है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तक पहुंचा सकती है ईमानदारी, सच्चाई तक पहुंचा सकती है ईमानदारी, पर ईमानदारी सच्चाई नहीं है। इसका अर्थ मैं इतना ही कह रहा हूं कि तुम जो जी रहे हो वो पूरा तो नहीं है, इतना तुम जानते हो। और जानना अगर पूरा हो जाए, अगर तुम जान रहे हो तो इसका अर्थ है कि जानने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि पूरा नहीं जानते हो।
और जानने की कोशिश भी जीवन के रसों को भरती है, और जानना भी भरना है। और जब तक तुम जीने नहीं लग सकते पूरी तरह से, जब तक कि जानना जाओ, जब तक तुम्हारा जानना ही ना कह दे कि जानना पूरा हुआ। याद रखो, तुम मत कहना, तुम्हारा मन ना कह दे कि तुम जान गए, तुम्हारी बुद्धि ना कह दे कि तुम जान गए, तुम्हारा जानना कह दे कि तुम जान गए, प्रकृति कह दे कि तुम जान गए, अस्तित्व कह दे कि तुम जान गए, तब जानना। और ईमानदारी पूरी रखना, उससे पहले काम नहीं चलेगा। अगर तुमने बेईमानी की तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि सावधान रहना इस मामले में। इस मामले में सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भी। तो हम जितना सोख सकते हैं उतना जरूर सोखें, हंस की तरह। हंस की तरह, हंस शब्द का ही प्रयोग किया है, परम हंस। ऐसा नहीं कहा कि परम कौआ, ऐसा भी नहीं कहा कि परम चिड़िया, ना ऐसा कहा कि कोई और भी पक्षी हो सकता था, परम बाज, परम चील, ना। क्योंकि जो छांटना जानता है, जो दूध को पानी से अलग कर सकता है, दुनिया में अनंत अंधविश्वास हैं, अनंत दिशाएं मन तैयार करता है, अनेक अंधे पथ हैं। उन अंध पथों में तुम्हें नहीं जाना है, उन अंध पथों का तुम्हें सेवन नहीं करना है। सेवन सिर्फ और सिर्फ दूध करना है। और याद रखो, हंस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हंस उस पानी को भी अलग कर देता है जो ऑलरेडी दूध में होता है। सिर्फ और सिर्फ दुग्ध और साफ गहरे पोषक तत्वों का ही सेवन करता है और उसी से अपने जीवन का पोषण करता है। हंस के बारे में ऐसा कहा जाता है। दूसरा ये भी कहा जाता है हंस के बारे में कि हंस मोती चुगता है। इसका अर्थ यह है कि हंस ऊंचे से ऊंचा जो हो सकता है वह सेवन करता है, वो भी सेवन करना ही है, मोती चुगना। हंस दाना नहीं चुगता, ऐसा नहीं है दाना चुगता, ये कहने की बात है कि मोती चुगता है। अगर वो मोती चुगता है तो इसका अर्थ है कि वो वह सेवन करता है जो बहुत कम लोग या बहुत कम हाथों तक पहुंचता है, बहुत कम चोंचें जहां तक पहुंचती हैं, वो वह सेवन करता है। कौवा कभी मोती नहीं चुग सकता, और उल्लू कभी दिन में उजाला नहीं देख पाएगा, कभी दिन में देख ही नहीं पाता। तो जिनको दुनिया देख भी नहीं सकती, जो दुनिया के लिए दुर्लभ हैं, जो बहुत ऊंचे हैं, जो बहुत शीर्ष पर हैं, जिनकी गहराई बहुत ऊंची है, उनको तो वो सेवन करता है। और वास्तव में संत, साधु, बुद्ध, महात्मन उन्हीं को सेवन करते हैं। वो महाशासकों के भी शासक हैं। जिस शांति का सेवन एक राजा, एक सम्राट, एक सिकंदर नहीं कर सकता, उस शांति का सेवन एक साधु करता है, एक जीवन को जानने वाला करता है, एक प्रदीप्त पुरुष करता है। उसका सेवन वही कर सकता है, क्योंकि उसकी ऐसी क्षमता उसी के अंदर है। वह सेवन करने की क्षमता सिर्फ उसी में मौजूद है, उसके अलावा और कौन करेगा। देखो गौर से, हर चीज को समझो। सम्राटों, सिकंदरों के पास सब कुछ है, परंतु हर किसी के पास उतना ही होता है जितना वो जानता है। अब वो उतना ही जानते हैं कि यही सब कुछ होता है, इसलिए वो उतना ही इकट्ठा कर पाए। कभी मोतियों के बारे में तो सोचा भी नहीं। कौवा क्या इकट्ठा कर सकता है? रोटी। इससे ज्यादा क्या इकट्ठा करेगा? कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकता, यही इकट्ठा करता है। इसके अलावा इकट्ठा करने की उसकी क्षमता ही नहीं है, कुछ इकट्ठा कर ही नहीं सकता, इतना ही इकट्ठा कर पाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हंस जैसे होते हैं, हंस जैसे, दरअसल इसमें यही कहा गया है कि जानने वाले उन तत्वों को ही खींचते हैं जो खींचने चाहिए। वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे सूप। कबीर कहते भी हैं कि ऐसा मानुष चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को ही गहे, थोथा दे उड़ाए। बात कहने की यह है कि भारत में जीवन, ईश्वर अस्तित्व का रस पीने वाले लोग हैं,
और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। और ऊंची से ऊंची ऊंचाई तब मिलती है जब नीची से नीची नीचाई का मोह खत्म हो जाता है। नीचाइयों का मोह खत्म हो जाता है तभी ऊंचाइयां आती हैं। नया तब बनता है जब पुराना मिट जाता है। विनाश जब हो जाता है तभी विकास संभव है। विकास के लिए विनाश चाहिए। मैंने तुम्हें अभी तक इस बात की ओर उंगली करते हुए संकेत दिया है कि हमें अपने होने के लिए, जीने के लिए, अपने जीवन की तरफ गमन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है, उन तत्वों को हमें अवश्य ही अवशोषित करना चाहिए, खींचना चाहिए। परंतु याद रखो कि जैसे कबीर कहते हैं कि सार सार को ही गहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन सार को ही ग्रहण करना चाहिए तुम्हें। लेकिन कई बार हंस ऐसे भी होते हैं जो असार को ग्रहण करते हैं। अरे असार के हंस भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सार के ही हंस हों, असार के भी हंस हो सकते हैं। हर कोई एक अलग तरह के खिंचाव के साथ जीता है, कुछ खींचना चाहता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खींचना चाहता ही है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, तो वरना वो जिएगा कैसे। खींचा क्या जा रहा है उसको बस ये नहीं पता होता। हमने किस बीज को बड़ा किया है, हमने सांप को दूध पिलाया है या फिर वफादार कुत्ते को, इस बात का हम एहसास भूल जाते हैं। सांप बड़ा होकर जब खुद को ही डसता है तब पता चलता है कि हमने किसको बड़ा किया था। तुम्हें अभी डंक नहीं मारा है ना, जिस दिन तुम्हें डंक लगता है उस दिन तुम्हें एहसास हो जाता है कि ये डंक, इसका ये जहर मेरे ही दूध से निर्मित हुआ। लेकिन इस दूध को मैं अमृत में भी बदल सकता था, परंतु ये सांप बनकर जहर बना। ये प्रदीप्ति, चमक, दीप्ति बनकर मेरे को अमृत करने भी दे सकता था, परंतु इस बात को तुम समझते ही कहाँ हो कि सार कहाँ है। बाद में समझ में आता है जब वृक्ष अपना फल देने लगता है, जब कांटेदार झाड़ियां तुम्हारे पैरों को छेदने लगती हैं। जीवन में जब तुम्हें वो एहसास होने लगते हैं जिन एहसासों का निर्माण तुमने किया है, एहसास करने से पहले तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब एहसास जब तुम्हें होने लगते हैं जीवन के बारे में, वो जब बात सर के ऊपर से निकल जाती है, जब तुम्हारी प्लग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब उसको ऑफ नहीं किया जा सकता, अब वो तो ऑन हो गया, ऑन होने के बाद अब ऑफ नहीं किया जा सकता। जैसे एक स्थिति ऐसी आदमी की कि उसके अंदर क्रोध इतना हो जाता है कि क्रोध ना भी करे तो भी क्रोध आने लगता है। एक स्थिति ऐसी आदमी की आ ही जाती है जब वह कितना भी सोचे कि मैं काम के बस में नहीं फंसूंगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता, बात हाथ से निकल जाती है। कई बार आदमी की आदतें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी की आदतों पर आदमी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे आदमी रहता ही नहीं, आदत ही रह जाती है। आदत बहुत बड़ी है, आदमी बहुत छोटा। आदत है पहाड़, आदमी है ऊंट। तो तब स्थिति ऐसी बनती है कि आदमी के हाथ से बात निकल जाती है, और आदमी के हाथ से जब बात निकल जाती है तब वो कुछ भी करने की स्थिति में रह नहीं जाता। और जब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह जाता, तो जब वो आदतें अपना प्रभाव छोड़ती हैं, तब कहीं जाकर उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसने कितना गलत किया है और उसने क्या चीज पोषित कर दी है। तुम्हारा बिल्कुल उल्टा मामला है। सूप जब फटकता है अनाज को, तो तुम अनाज नहीं बल्कि जो गंदगी फटकी जा रही है उसको पकड़ लेते हो। तुम कहते हो यही तो अनाज है, इसी से तो हमारा पेट भरेगा। और तुम नहीं जानते कि जो फटकने के बाद वेस्ट बचा है उससे कभी आटा नहीं बनता, वो कभी भी चक्कियों में नहीं पिसता, लेकिन तुम तो उसी को पकड़ लेते हो। और जब नहीं पिसता और जब तुम भूखे मरते हो तब जाकर तुम्हें पता लगता है कि हम किसको ले आए। लेकिन तब तक जब तक तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि अनाज क्या है और
उसके ऊपर के छिलके क्या हैं, उसके ऊपर के भूसा क्या है उसके ऊपर का, तो तुम उसको तब तक समझ ही नहीं पाओगे। जो तुम्हारे काम का नहीं होता तुम उसको पकड़ लेते हो, और पकड़ तो तुम लेते ही हो फिर, क्योंकि एक बार पकड़ने की आदत लग जाए तो तुम नहीं पकड़ते हो, फिर तो आदत पकड़ती है, और आदत तो पकड़ ही लेती है, गुण तो पकड़ ही लेता है। लेकिन मैंने कहा कि जब गुण प्रकृति के गुणों में अपना काम कर रहे हैं तो उनको करने दो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आदमी का कोई गुण नहीं होता। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर वृक्ष का निर्माण मिट्टी से हुआ है, आग से हुआ है, सूर्य की किरणों से हुआ है, हवा से हुआ है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से हुआ है, इतने सारे तत्वों से मिलकर वृक्ष का निर्माण हुआ है, फिर भी वृक्ष वृक्ष है, फिर भी वृक्ष नाइट्रोजन जैसा व्यवहार ना करे, फिर भी वृक्ष सूर्य की किरणों जैसा व्यवहार ना करे कि बस धूप देता रहे। वृक्ष क्या देगा ये वृक्ष ही तय करेगा, और वृक्ष के अपने गुण हैं, इसलिए वृक्ष वृक्ष का भी एक गुण है। बहुत सारे गुण मिलकर भी एक गुण बनाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें तेल भी डालते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले भी डालते हैं, उसमें बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मसाला ही, सिर्फ जीरा ही सब्जी है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही चीज पूरा गुण नहीं होती, अगर बहुत सारे गुण एक साथ काम करने लगे। जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो यौगिक नहीं होते, यौगिक तत्वों से ही बनते हैं, पर फिर भी तत्व यौगिक नहीं होते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बना है, फिर भी जल ना तो हाइड्रोजन है और ना ऑक्सीजन, वो तीसरी ही चीज बनता है। इसलिए मनुष्य भले ही कितने ही गुणों से मिलकर बना है, फिर भी मनुष्य का अपना भी एक गुण है, मनुष्य भी एक गुण है। बहुत सारे गुणों से मिलकर बना है माना, लेकिन फिर भी उनमें से वो कोई गुण नहीं है, मनुष्य ही अपना गुण रखता है। इसलिए बहुत सारे गुण मिलकर भी गुणों का निर्माण करते हैं, और एक ही गुण का निर्माण करते हैं। बहुत सारे गुण मिलकर एक ही गुण का निर्माण करते हैं। वृक्ष का अपना गुण है, वृक्ष की अपनी क्रिया प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो क्रिया प्रक्रियाएं वैसी नहीं हैं जिनसे उसका निर्माण हुआ है, जिन तत्वों से उनका निर्माण हुआ है। आदमी को इस बात का बाद में पता चलता है कि वो मनुष्य है, इस बात को वो पहचान नहीं सका, जब बात हाथ से आगे निकल जाती है, जब पूरा जीवन अपनी कायरता की कहानी कहता है, जब पूरा जीवन इस हद तक आ जाता है कि जब तुम स्वयं से ही कहने लगते हो, काश एक सांस तो लेता, एक भी सांस नहीं ले पाया। जितनी भी सांसें ली सारी मरी हुई सांसें थीं, बस लाश के ऊपर कुछ पैरासाइट्स, परजीवी आ गए, कुछ मृत जीवी आ गए। सांसें जब मैं कहता हूं चल रही थीं, और जिन सांसों को, जो जीवन की सांसें नहीं, बस एक शरीर की सांसें थीं, तब तक मैं इस बात को नहीं समझ सका कि इन सांसों से कोई और जी रहा है, मैं तो जी ही नहीं रहा हूं। मेरे शरीर में करोड़ों अरबों जीव जंतु, छोटे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, वो जी रहे हैं, लेकिन उनसे मैं तो नहीं जी रहा हूं। लेकिन इतनी तत्वों से मिलकर मैं बना हूं, फिर भी मैं नहीं जी रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं जी रहा हूं? मुझसे बहुत जी रहे हैं, परजीवी हैं। मैं लाश की तरह पड़ा हुआ हूं, मैं सड़ चुका हूं, गल चुका हूं, मेरी बदबू से मृत जीवी जी रहे हैं, और सड़न के बाद जो वेस्ट लिक्विड बन गया है उसको सोख रहे हैं, लेकिन मैं लाश की तरह ही जिए पड़ा हूं। मक्खियां बना रही हैं, मक्खियां जी रही हैं, मैं नहीं जी रहा हूं। और दरअसल ऐसा ही होता है, तुम लुट जाते हो। तुम ये मत समझना कि तुम लूटते हो, सच्ची बात यह है कि हर लूटने वाला लुटता है। लुटेरे स्वयं को लूटते हैं, दूसरे को कभी नहीं लूटते। आज तक लुटेरों ने कभी भी अपने अलावा किसी को लूटा ही नहीं। पहली बात तो वो लूटने वाला है, इसे सिद्धि होता है कि स्वयं को लूट ही चुका है, वरना दूसरे को लूटने नहीं आता, क्योंकि लुटाने वाला ही लूटता है, लूटने वाले लूट ही नहीं पाए।
आनंद फैलाने वाला ही लूट सकता है, आनंद छीनने वाला नहीं लूट सकता, क्योंकि अपना आनंद छीन कर आया है। लूटने वाला लूटता भी इसीलिए है ताकि वह आनंद ले सके, अपने जीवन को हल्का कर सके। लेकिन पहली बात तो ये कि कोई भी लूटने वाला अपने हल्केपन को ही तो भारीपन बना के भारीपन में ही आकर तो लूट सकता है, और भारीपन में जो लूटता है वो कभी भी लूटने का मजा तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो लूट रहा है वो लूट का परम धन तो लुटा ही चुका है। और जब लुटाकर धन को आया है तो कौन सा धन, किस धन की बात कर रहा है आदमी? दरअसल ऐसा होता है कि भूल जाता है कि वो किसके लिए आया था। और सच्ची बात ये होती है कि आदत धीरे धीरे पकड़ती है। जैसे एक व्यक्ति है जो ड्रग्स लेना जिसने शुरू ही किया है, वो कहता है कि अभी तो थोड़ा ड्रग्स लिया है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो ड्रग्स है, ये मेरे ऊपर क्या कर लेगा। पहले दिन लिया, सोचा कर क्या लेगा, ड्रग्स ले लिया, कोई बात नहीं। और दरअसल बात उसके हाथ में भी थी, इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई। फिर 3 दिन बाद फिर सोचा कि आज भी ले लेते हैं। जब उस दिन कुछ नहीं हुआ, आज क्या हो जाएगा। फिर उसने 2-3 बार फिर ड्रग्स लिया और थोड़ा बढ़ा कर लिया, सोचा उससे क्या हुआ था, आज थोड़ा सा और अधिक ले लेता हूँ। उसने फिर ले लिया, फिर भी बात उसके हाथ में थी। तत्पश्चात उसने दूसरे तीसरे दिन फिर लिया, सोचा जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उससे भी क्या हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया और फिर लिया। फिर अब उसकी नसों में आदत दौड़ने लगी। फिर धीरे धीरे और भी लिया, लेकिन फिर भी बात तो ऐसी नहीं थी कि वो उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो लेने लगा, अब वो रोज लेने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी उसके हाथ में स्थिति नहीं थी, हाथ में थी, लेकिन अब आदत कंपित करने लगी उसे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो कब लेने लगा उसको पता ही नहीं रहता। इससे पहले उसे पता रहता था कि मैं ले रहा हूँ, अब उसे पता ही नहीं रहता कि कब ले रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने ले लिया और पता भी नहीं चला। अब धीरे धीरे वो ऐसा लेने लगा कि अब वो बंद नहीं कर सकता। अब बात हाथ से निकल गई। और दरअसल ऐसा ही होता है, हमें कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही पकड़ती है, एकदम नहीं पकड़ती। एकदम पकड़ जाए तो हम टूटने लग जाते हैं और हमें पता चल जाता है उसकी असलियत क्या है। इसलिए हमें आदत भी धीरे धीरे लगाते हैं, और हम ही लगाते हैं, कभी किसी ने दूसरे ने कभी आदत नहीं लगाई, हम ही अपने आप को आदत लगाते हैं। यही होता है, हमेशा यही होता है। ड्रग्स देने वाले पहले ड्रग्स का आदी बनाते हैं और उसके बाद उस ड्रग्स को पैसे देकर बांटते हैं। पहले फ्री में बांटते हैं क्योंकि जानते हैं कि पहले फ्री में बांटा जाए तो धीरे धीरे लोगों को आदत लग जाएगी। दुनिया में जितने भी ऐड किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं घटिया चीज़ों के, वो इसलिए किए जाते हैं कि आदमी भले ही उनको कितना भी घटिया कहे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ ही जाएगी जब उन्हें वो स्वीकार करने लगी जाएगा। लक्स का साबुन, लक्स नहीं तो जिंदगी खराब, कॉम्प्लेन पीकर लंबे हो जाएंगे। अगर सिगरेट पीते हो तो ऐसी सिगरेट पियो, बोलो जुबान की स्त्री। धीरे धीरे आदत लग जाती है। फिल्म वालों को अच्छी तरह पता है कि तुम तो बस नंगे घुटने दिखाते जाओ, ऐसे कपड़े पहनाओ कि थोड़ा सा घुटना दिखता रहे, थोड़े से शरीर खुला रहे, थोड़े से इतने ही स्तनों को ढको, थोड़े दिखते रहें, थोड़े बंद रहें। पूरे दिख गए तो भी मोह भंग हो जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। पूरे ढक गए तो भी कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए वैसे ही रखो कि पकड़ने की सोचें पर पकड़ ना सकें। ऐसा ही होता है दुनिया के बाजारों में, ऐसा ही होता है कि तुम्हारे आकर्षण की बटन दबाई जाती है, लेकिन शुरुआत में वो बटन ऐसी होती है कि उस बटन को तुम ऑफ कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब उसको ऑफ करना मुश्किल हो जाता है, वो ऑन ही रह जाती है। और जब ऑन रह जाती है तो तुम पागल हो जाते हो। दुनिया में सिर्फ पागल वो हैं जो ऑफ करना नहीं जानते। ऑन करना, उनका ऑन रह गया है, उनका ऑफ करना मिट चुका है। इतना ही अंतर है। एक सूफी सन्यासी था
वो आदमी के बारे में यही कहानी कहता था कि एक बार 2 मेंढक पतीली में डाले गए और उन मेंढकों में ये देखा गया कि ये कैसी क्रिया प्रतिक्रियाएं करते हैं। पानी में थे, पानी पतीली में था, चौड़ी पतीली थी। अब उन्होंने उसे आग पर रख दिया। अब धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। एक मेंढक जैसे ही थोड़ा सा भी पानी गर्म हुआ, उछलकर तुरंत बाहर कूद गया। लेकिन एक मेंढक ने कॉम्प्रोमाइज किया, सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी हुआ है, और उसके साथ उसने अपनी आदत बना ली। और हमेशा ही करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे एक आदमी फास्ट फूड के साथ अपनी आदत बना लेता है, एक आदमी गाली खाने की थोड़ी थोड़ी सी गाली खाने की आदत बना लेता है। आदमी आदत बना लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। आदमी दूसरे का चमचा बनने लगता है, कोई दबाने लगता है तो उसके साथ दबने लगता है। थोड़ा सा ही तो दब रहा हूँ, हमारा क्या कर लेगा, हमें पैसे मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा ही तो गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ही असर करती हैं। अब पानी थोड़ा सा गुनगुना होने लगा। दूसरे जो मेंढक उसी में था, उसने सोचा क्या क्या है, थोड़ा सा ही तो गुनगुना हुआ, और मैं उसके साथ कोई मर थोड़ी दे रहा हूँ, पकड़ा ही तो है उसको गुनगुनेपन में। फिर तो ना थोड़ा सा और पानी गर्म हुआ। उसने सोचा जब गुनगुने पानी के साथ मैं तादात्म्यता स्थापित कर गया, तो उसके साथ भी तादात्म्य स्थापित कर जाऊंगा। तो थोड़ा सा और गर्म हुआ, उसके साथ भी उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। धीरे धीरे उसका शरीर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो भी कॉम्प्रोमाइज करने लगा। जैसा पानी था वैसा ही उसका शरीर भी होने लगा, और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। लेकिन मेंढक को भी धीरे धीरे आदत भी पकड़ने लगी। जितना पानी गर्म था उतनी ही उसको आदत भी पकड़ी। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि शरीर कुछ अलग ही था और वो जो सोच रहा था वो अलग ही था। शरीर तो सोख रहा था, लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि शरीर बिल्कुल ही गर्म होने लगा। अब स्थिति ऐसी आ गई कि गर्म बहुत ज्यादा हो गया, मेंढक पक गया। अब वो बाहर भी जाए तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि उसमें ताकत इतनी बची नहीं कि उछल कर बाहर जा सके। उछल कर वो बाहर जा ही नहीं पाया। उसके बाद में पूरा कड़क हो गया, सूख गया, टूट गया, उसी के अंदर मर गया। और आदमी की स्थिति ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे चीजों को पकड़ता है, उसके बाद में छोड़ नहीं पाता। पहले उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते चला जाता है, कभी किसी जॉब के साथ, कभी किसी सरकारी नौकरी के साथ, कभी तनख्वाह के साथ, कभी किसी बॉस के साथ, कभी चमचाओं के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे वो पकड़ मजबूत बनाता चला जाता है, और आदमी की स्थिति उससे बाहर निकलती चली जाती है। और धीरे धीरे और वो चक्कर भी ये पड़ता है कि उसका आदी होता चला जाता है, आदी होता चला जाता है, स्थिति हाथ से निकलती चली जाती है, और वो डूबता चला जाता है उसी में, और वो पगला जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाता है। इसीलिए हम कैसा भी कुछ भी पकड़ सकते हैं, सही भी पकड़ सकते हैं, गलत भी पकड़ सकते हैं। कुछ आदमियों को धन की आदत लग जाती है, वो भी परमहंस हैं, धनहंस हैं, तिजोरी हंस हैं। आदमी की आदत धन की कैसी होती है तुम्हें पता भी नहीं होगा। यही आदमी जो आज धन के पीछे पागल है। एक ऐसा वक्त था जब तितलियों को देखकर उनके पीछे भागता था, सूर्य की लालिमा देखकर खुश होता था, नाच उठता था, चांद को मांगता था, थाली में पानी रखा हुआ है, चांद को देखकर कहता था पापा मुझे ये चाहिए। लेकिन अब नहीं मांगता, बड़ा हो गया है, ना चांद की खुशी खुशी रही। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी खुशियां थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। हार्मोन्स जब बड़े होने लगते हैं तो शादी मांगता है, जब शादी से परेशान होता है शराब मांगता है, जब शराब और शादी कुछ नहीं कर पाते तो धन मांगता है। ये तो होगा, क्योंकि अहंकार की अकड़ इसी से पोषित होने लगती है। अहंकार की अकड़ जिस चीज से पोषित हो, चीजें वैसे ही बदलती चली जाती हैं। बूढ़े आदमी ना तो स्त्रियों में उत्सुक है, ना बच्चों में उत्सुक है। बच्चों में उत्सुक भी 3-4 साल तक रहते हैं, उसके बाद पता ही चल जाता है कि है तो अपना ही। अहंकार जब शुरू में होता है कि मेरा ही बेटा है, उस तक ठीक है। लेकिन जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में बच्चे अपने जैसे नहीं लगते। उसके बाद में तो धन ही अपने जैसा लगता है। धन है तो बच्चे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं। अपनी वजूद है तो वजूद तो अपना वही रखेगा जैसे धन कहते हैं। अपने अहंकार को जो पोषित कर सके वही ऊंची चीज है। अब उसको संतान में भी कोई रस नहीं होगा। धीरे धीरे वो देखेगा कि उसके जीवन के प्रति उदासीनता छाने लगेगी, धन ही बड़ा होता चला जाएगा। हंस तो वो तिजोरी का है, वो जहां पैसा देखेगा उधर ही चल देगा। कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं, उनको बस पैसे पकड़ते हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, अभी एक मेरा दोस्त था, पड़ोस में एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो दुकान पर रहता था।
उस व्यक्ति से दरअसल वो लेता फिरता था, उधार ले आता था, कभी कुछ ये सब करता रहता था। तो एक बार बस 10 रुपये उधार करके आया था, और 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बूढ़े आदमी को ये भी याद था कि 10 रुपये उसके पास हैं मेरे। तो बूढ़ों की आदतें बड़ी अजीब हो जाती हैं, पागल हो जाते हैं बूढ़े। तो अपनी दुकान से, दुकान को भी छोड़कर वो 10 रुपये लेने उसके पास आया। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ तक आया। कोई अगर जवान आदमी होता तो 10 रुपये के पीछे कभी नहीं आता, लेकिन बूढ़ा आदमी ही 10 रुपये के पीछे आ सकता है, क्योंकि उसने अपनी आदतें बड़ी पकड़ ली हैं। बूढ़ा आदमी ही 10 रुपये के पीछे आ सकता है, क्योंकि 10 रुपये से भी ज़्यादा उसको लिए 10 रुपये से ज़्यादा उसके लिए कोई और इम्पोर्टेंट बात ही नहीं है। 10 रुपये उसके लिए इससे ज़्यादा है कि ये व्यक्ति के साथ मेरा जो संबंध है, ये कोई इतना बड़ा संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल पैसे का था, इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था। मैं इसके साथ हँसा बोला, इसके साथ बातें की, लेकिन इसलिए बातें की क्योंकि ये मेरे लिए 10 रुपये देगा और मैं इसको कुछ दूंगा। उसका उससे ज़्यादा मतलब था ही नहीं। वो इतना ही ज़्यादा था कि ये मेरे लिए पैसे देगा, बात खत्म हो गई। इतनी सी बड़ी बात है, यही बड़ी बात है मेरे लिए कि ये मेरे पैसा देगा। और पैसा लेने आना इस बात को सिद्ध भी करता है कि उससे कोई मतलब नहीं था। और सच्ची बात तो ये है कि वो जो जानकारी भी बढ़ा रहा था, वो प्यारी बातें भी कर रहा था, वो इसलिए ही तो कर रहा था। और एक जवान आदमी कभी भी 10 रुपये के लिए नहीं आएगा। सोचेगा यार 10 रुपये के लिए मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि 10 रुपये से भी बड़ी कोई चीज़ उसके लिए है। लेकिन इस बूढ़े आदमी के लिए 10 रुपये ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जब जीवन में नीरसता आ जाती है, जब और चीज़ों में वैल्यू नहीं रह जाती, तो आदमी की नज़रें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। कहते हैं कि बूढ़े का नज़रिया देखने का बहुत बड़ा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखना आसार को हो तो बूढ़े का नज़रिया बहुत छोटा भी हो जाता है। अब बूढ़े का नज़रिया 10 रुपया हो चुका है, और ये 10 रुपया कभी भी 18-20 साल के बच्चे का भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 10 रुपये के लिए तो वो कभी जा ही नहीं सकते, किसी के पास नहीं जा सकते। वो अपना खेलना छोड़कर कभी भी 10 रुपये के पीछे नहीं जा सकते। आदमी की भी बात करें, चलो, तो आदमी तो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। अगर हम बंदर के सामने एक साइड में रख दें 10 लाख रुपए और एक साइड में रख दें एक केला या एक रोटी, तो वो क्या लेगा? बंदर को क्या मतलब तुम्हारे पैसे से? वो लेता है जो उसके काम की चीज़ है। और हम साधनों में भटक जाते हैं, साध्य पर ध्यान ही नहीं देते। वो जानता है कि उसका पेट किस साध्य से सधेगा, लेकिन हम साधनों के चक्कर में, अब साधनों को भी इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि साध्य को साध सकें, लेकिन साधनों में हम साध्य को तो भूल जाते हैं, साध्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं, साध्य पर ध्यान ही नहीं देते। तिजोरियों के हंस जीवन की खुशी को भूल गए हैं, क्योंकि तिजोरी खुशी देती है, लेकिन तिजोरी ही मुख्य रह गई है, खुशी बाहर चली गई है। कोई भी बूढ़ा आदमी 10 रुपये के पीछे चला ही जाएगा, कोई भी तिजोरी का हंस धन के पीछे चला ही जाएगा। आदमी शादी करता है, दहेज मिलेगा, और बूढ़े शादी करते हैं, बच्चों की भी, बच्चों थोड़ी शादी करते हैं, जवानों की शादी बूढ़े करते हैं। और बूढ़े इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी तिजोरी में कुछ आएगा, दहेज के लिए शादी करते हैं। कौन बच्चों की शादी करता है? बच्चों की शादी से उन्हें क्या लेना देना? दो बूढ़े तय कर देते हैं कि शादी करनी है। और पहली बात तो दहेज तभी लिया जा सकता है जब दो बूढ़े तय करें कि शादी करनी है। जवान शादी करें तो दहेज तो तय नहीं कर सकते। हमेशा ही अगर दहेज प्रथा शुरू की है तो कभी भी उनने शुरू नहीं की जिनका विवाह हो रहा है, उन्होंने शुरू की जिन्होंने विवाह करवा रहे हैं, जिन्होंने विवाह करवाया, सिर्फ उन्होंने ही शुरू की। जिनका विवाह हो रहा है उन्हें दहेज से क्या मतलब? उनके लिए खुशी अभी सुहागरात की रात है, उनके लिए खुशी अभी सेक्स है, उनके लिए खुशी अभी धन नहीं है। और ये बूढ़े बड़े तो रातों से गुजर चुके हैं, इन्हें रात में कोई मज़ा नहीं आता। इन्हें सिर्फ मज़ा आता है कि तिजोरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसमें मज़ा आता है। हर तरह के अपने आसार को ग्रहण करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि कौए की नज़र छीछी पर, कौआ कहीं भी वो छीछी ढूंढ ही लेगा। हंस है, छीछी हंस है, छीछी को पकड़ लेगा। पॉटी चाहिए, गंदगी चाहिए, कहीं भी हो उड़ करके देख ही लेगा कहाँ है। गंदगी हंस है, कीचड़ हंस होता है,
शुगर कीचड़ में चला ही जाएगा। उसको तुम नहलाओ, धुलाओ, साबुन लगाओ, साफ कर दो, रंग लगा दो, गेरुआ लगा दो, उसके गले में मालाएं डाल दो, उसे सजा दो, लेकिन शुगर जाएगा गंदगी में ही। कितनी भी मेहनत के साथ नहलाना धुलाना, शुगर पहुंच जाएगा गंदगी में। वो अपनी गंदगी ढूंढ ही लेता है, उसे पता है वो कहाँ जाएगा। हंस अलग अलग तरह के, उसका गुण है भैया, वो जा सकता है। और सच्ची बात ये होती है कि उसका साध्य वही है, उसे गंदगी में ही जाना है। शुगर अपना ढूंढ लेगा। शुगर बदबू हंस है, शुगर बदबू हंस है। सभी लोग अपने जैसा ढूंढ लेते हैं, कितनी भी कोशिश करें ढूंढ लेते हैं। दुर्योधन सेना मांग ही लेगा, कितनी भी कोशिश कर लो। कृष्ण को अर्जुन मांग ही लेंगे। ये तो वैसे ही परेशान था दुर्योधन कि पता नहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो क्या होगा। अर्जुन सेना मांग ही नहीं सकता, अर्जुन कृष्ण ही मांगेगा, क्योंकि वो कृष्ण का हंस है, वो सेना का नहीं है। दुर्योधन सेना चाहिए, वो सेना ढूंढ लेगा। वो अपना लोभ लेकर आया है, लोभ ही लोभ ढूंढ ही लेगा। कुछ भी कर लो तुम, कायर अपनी कायरता कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा, और फिर तर्क देगा, झूठे तर्क देगा कि यही तो वीरता है। दुनिया में सारे तर्क कमजोरी की वजह से ही तो पैदा होते हैं। कुतर्क, जितने भी कुतर्क हैं, झूठे तर्क, सारे कमजोरी में ही तो पैदा होते हैं। सारे के सारे कमजोरी में ही पैदा होते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर किसी आदमी को सिगरेट पीने की आदत है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो पूरे गांव में घूमेगा, दोस्तों के पास जाएगा, सिगरेट को उसके पास आना ही होगा। सिगरेट कुछ नहीं कर सकती, सिगरेट नहीं आएगी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिगरेट चल के भी आना पड़े, सिगरेट को पैर लग जाए, लेकिन सिगरेट पीने वाले के पास तो सिगरेट को आना ही पड़ेगा। सिगरेट आएगी बेचारी, सिगरेट जाएगी कहाँ? सिगरेट तो पीनी ही पीनी है उसको। चारों तरफ चाहे ब्रह्मांड एक करना पड़े, जरूरत पड़ी तो चंद्रयान 3 बनाकर सिगरेट लेने चंद्रमा पर चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर। उसे चाहिए सिगरेट, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो सिगरेट लेके रहेगा। हंस है, सिगरेट हंस है, उसे सिगरेट चाहिए ही चाहिए। भ्रष्टाचारी भाषण देगा बड़े बड़े, भ्रष्टाचार ढूंढ ही लेगा, और हलाल करने के लिए किसी ना किसी को पकड़ा बना ही लेगा। मुर्गी फंसा ही लेगा। मुर्गा बनाना भी आता है, फिर मुर्गी को फंसाना भी आता है। भ्रष्टाचारी किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कला तो जान ही चुका है, तो भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ ना कुछ माल तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि माल पर ही तो उसकी नजर है। वो जिसको माल कहता है, वो जानता है क्या माल है, अपना माल वो ढूंढ लेगा, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे पता होता है चोरों को कहाँ चोर बैठे हुए हैं, चोर चोर ढूंढ ही लेगा। वो मैं कविता पढ़ता था कि हमारे देश में समानता क्या है, किन किन में समानता है। दरअसल कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बड़ी समानता आ गई है, लेकिन कभी भी डेमोक्रेसी में समानता नहीं आती। समानता आती है तो कैसी समानता आती है मैं बताता हूँ तुम्हें। चोरों की चोरों से समानता है, मंत्रियों की मंत्रियों से, संतरियों की संतरियों से समानता है, अमीरों की अमीरों से, गरीबों की गरीबों से। अमीर और गरीब के बीच समानता नहीं आई। अमीर और अमीर के बीच समानता कब नहीं थी? गरीब गरीब के बीच समानता कब नहीं थी? और डेमोक्रेसी में क्या खाक आ गई? नहीं आ गई, कभी नहीं आई। डेमोक्रेसी में कोई नई चीज नहीं आती। हम कहते हैं अमीर अमीर समान, लेकिन हम अगर अमीर की बात करें कि अमीर और गरीब समान, तो अमीर गरीब को समान इसलिए कहता है ताकि उसका शोषण कर सके, और गरीब भी अमीर को इसलिए कहता है क्योंकि अमीर के द्वारा अपना शोषण करवा सके। तुम देखते हो ना, जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है? चुनाव आते हैं तो चुनाव देने वाले कहते हैं कि वोट की बड़ी वैल्यू है, वोट देना, एक एक व्यक्ति वोट देना हमारे लिए। और वोट देने वाले भी समझते हैं कि क्या बात है, वोट देंगे हम। गरीब समझने लगते हैं कि अब गरीब और अमीर की भी समानता खत्म हो गई, नेता और जनता के बीच अब कोई अंतर नहीं बचा। लेकिन सच्ची बात तो यह कि ये अंतर तब तक है जब तक कि वोट ना दे जाए। एक बार वोट दे दो तुम, उसके बाद में 5 साल तक हो जाएगी असमानता, खाइयाँ खिंच जाएंगी। वो है नेता और तुम हो जनता। पैर पकड़ते रहना, चाटते रहना, अन्न बिने करते रहना, लेकिन तुम्हारे सामने वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि नेता है वो, उनके पास वक्त ही नहीं होता तुम्हारे पास 5 साल तक। सिर्फ 1 महीने प्रचार के लिए वक्त होता है उनके पास, उसके बाद में कोई मतलब नहीं उन्हें तुमसे। वो तुम्हारे चरण इसलिए चाटते हैं, तुमने उनके 5 साल चरण चाटे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे चरण 2-3 दिन चाटे ताकि वो वोट मांग सकें, भाषण दिए, और वो भी अब तो तरीके बन गए। और फिर तुम्हें लगा कि वाह, हम बराबर हो गए उनके, हम वोट देंगे।
उनको वोट चाहिए तो हम वोट दे रहे हैं, हम कोई से कम थोड़े ही हैं, हम भी तो जनता हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन ही तो लोकतंत्र है। लेकिन तुम्हें पता है कि तंत्र में लोक नहीं है, लोग हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और लोगों में भी बड़े लोग हैं, अमीर तंत्र है, पूंजी तंत्र है। हम कहते हैं पूंजी तंत्र नहीं है। भाई साम्यवाद का इसमें जोड़ है, क्योंकि सब समान है, इसमें कोई समान नहीं है। समान हमेशा वे ही होते हैं, अमीर अमीर समान, गरीब गरीब समान। गरीब को गरीब के समान ही मानो। और जब अमीर गरीब के समान होने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति, शोषण की स्थिति जरूर होगी, वहां पर जरूर चोरी कर रहा होगा। और चोरी गरीब भी करता है, सम्मान की चोरी। हम भी बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए। लेकिन ये मूर्खता चारों तरफ से होती हैं, चारों तरफ से होती हैं। अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं। ये तो होता ही होता है, हमेशा ही होता है। और सच्ची बात यह है कि मनुष्य को मनुष्य होना है, और मनुष्य होने के लिए ऐसा नहीं है कि असार को भी पकड़ लेगा। मनुष्य सार समझता है, हमेशा समझता है। कोई भी भ्रष्टाचारी कभी प्रसन्न नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार परम जीवन की धुन है और भ्रष्टाचार कोई सबसे बड़ा गुण है, तो भ्रष्टाचार करते वक्त समानता के भाषण क्यों देते हो? तुम्हारा सबके सामने झूठा होना क्यों, क्या सिद्ध करता है? मैं उस भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहता ही नहीं जो कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं। जो भ्रष्टाचार सबके सामने हो उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर दोगला मुंह क्यों बनाते हो? इसका अर्थ है कि तुम मनुष्य हो और भ्रष्टाचार से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती, दोगला मुंह बनाते हो। सिगरेट पीने वाला कहता है कहाँ पी, एक ही तो पी। शराब पीने वाला चुप चुप कर पीता है शराब, कहाँ पिया, पी नहीं रहा हूँ, आज तो पी ही नहीं, कहाँ पी, 6 महीने हो गए, हाथ भी नहीं लगाया। उल्टी सीधी बातें करता है, तर्क देता है। ये तर्क क्या सिद्ध करते हैं? वो तर्क सिद्ध करते हैं कि मनुष्य है, कोई प्यास और है, शराब से नहीं बुझेगी। और ये बात शराबी को समझनी चाहिए, किसी और को। लेकिन हमेशा ही जो बात हमें समझनी चाहिए, उससे विपक्ष बात लेकर, उससे दूसरी बात लेकर, उसको रैशनलाइज करके, उसका बौद्धिकरण करके हम दूसरे को ही तर्क देते हैं। जो बात खुद को समझनी चाहिए वो दूसरे को समझाते हैं, और समझाते दूसरे तरीके हैं, दूसरा पक्ष लेकर। हमेशा ये गड़बड़ी हम करते हैं, और हम समझते हैं कि ये गड़बड़ी करके हम बच जाएंगे। लेकिन हम खुद से ही बचते हैं, दूसरे से नहीं बचते। कोई भी बचने वाला हमेशा ही बचा है तो दूसरे से ही बचा है, अपने से ही बचा है, दूसरे से नहीं बचा है। और दूसरे से बचा भी है तो इसलिए बचा है ताकि अपने से बच सके। जो व्यक्ति खुद से बचता है वही दूसरों से बचता है। जो आदमी अपने को विश्वास करता है वो कभी भी घर वालों से नहीं डरता। दुनिया में जितने भी बच्चे घर वालों से डरते हैं, याद रखना वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपने से भी डरते हैं, अपने से ही डरते हैं कुल मिलाकर, क्योंकि अपने आप पर भरोसा पूरा नहीं होता। ये डर उन्हें अपना ही होता है। समस्या पूरी ये है कि अगर मनुष्य जानता है कि वो ठीक है तो डरने की कोई बात नहीं है। और निडरता भी खुद से पैदा होती है और डर भी खुद से पैदा होता है। हमेशा दूसरे पर मत थोपना कि मैं उसकी वजह से डरता हूँ, मेरे तो पापा ऐसा कहेंगे, मेरी माँ ऐसा कहेगी। पहली बात तो तुम ऐसे हो इसलिए माँ भी कुछ कह पाती है, पिता भी कुछ कह पाते हैं, घर वाले कुछ कह पाते हैं, परिवार वाले कुछ कह देते हैं, समाज कुछ कह देता है। कोई भी जो व्यक्ति ठीक है उसको समाज भी कुछ नहीं कह सकता, ना कोई देश कह सकता है, ना कोई पृथ्वी कह सकती है, ना कोई अस्तित्व कह सकता है, ना ईश्वर कह सकता है। कोई कुछ भी नहीं कह सकता उससे, क्योंकि वो जानता है कि मैं क्या हूँ। जो जानता है उसको कोई भी यूं ही कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो अपने जैसा हो जाए, बिल्कुल अपने जैसा हो जाए। यही तो पूरा मामला है कि हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना मुंह छिपाना चाहते हैं। और फिर दूसरे को भी इस हालत में लाने की कोशिश करते हैं कि वो भाई मेरी बात समझ नहीं आ रहा तुझे, मैं करूं क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक आदमी हूँ, गलत आदमी तो तुम ही हो, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरे पर एहसान और करते हैं इस बात का। जैसे हमारे भरतपुर का ही एक इंस्पेक्टर था, उसको रामायण पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। रामायण पढ़ता था और सबको ये बात पता थी कि ये रोज रामायण पढ़ता है, इसने कम से कम 15 बार रामायण पढ़ चुका है। ये रामायण पढ़ता, उसका एक रूटीन था, रामायण पढ़ता, ड्यूटी पर जाता, टीका करके, शुद्ध आहार करके, पंडित टाइप दिनचर्या फिक्स बनी हुई थी। रामायण पढ़ने का मजा लेता था और रामायण के श्लोक बोलता रहता था। और पुलिस चौकी में पहुंचता तो वहां पर एक बार एक चोर आया, और इस बात को चोर भी जानता था कि ये रामायणी है,
तो जब चोर को पता चल गया कि अब तो मुझे तगड़ी ही सजा होने वाली है, बड़ी ही सजा होने वाली है, कम से कम 10 साल की सजा तो होगी, तो सोचा क्यों ना इसके हृदय में कुछ ऐसा पैदा किया जाए। चोर भी पंडित बनने की कोशिश करते हैं, या आप पंडित की बात नहीं है, वो अपने को बचाने के लिए कुछ भी तर्क देने लगते हैं। तो वो सोचा कि ये रामायण तो पढ़ता ही है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो काम हो जाए अपना। तो चोर कहने लगा, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। कोई कर भी क्या सकता है, चोरी हो जाती है। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। अब वो भी कौन सा कम था, वो भी भरतपुर का जवाब देने वाला था। उसने कहा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जिसने जैसा किया है वो वैसा फल चाखेगा। चोर को जवाब मिल गया। श्लोक में उसके अंदर, उसके हृदय में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि भरतपुरी सीधा बोलते हैं। मामला कुल मिलाकर कहने का यह है कि जब तक तुम अपने जैसे नहीं हो जाओगे तो तब तक तुम कुतर्क दोगे ही दोगे, और इन कुतर्कों को हमेशा दूसरे की कुंदियों पर टांगोगे, दूसरे की कुंदियों पर टांगोगे, हमेशा दूसरे के ऊपर फेंकोगे इस कचरे को जो तूने इकट्ठा किया है। कहोगे कि ये कचरा मेरा नहीं है, और पहली बात तो कचरे को कचरा ना कहने के पक्ष में भी तुम तर्क दोगे, हमेशा ही उसको ठीक करने का प्रयास करोगे। यही होता आया है, हमेशा यही होता है। हम अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से अपने सामने आए थे और क्या हैं। अपने को भूलना हमारी आदत बन जाती है धीरे धीरे, और फिर हमारे सामने छोटी छोटी बातें भी हम अपने से कुतर्क के माध्यम से छिपा छिपा कर भागते फिरते हैं। कभी रुके ही नहीं, रुकना आता ही नहीं, रुक सकते नहीं। यही तो हमारी समस्या होती है। हम छोटे छोटे आदमियों को बहुत बड़े बड़े आदमी बना देते हैं, छोटे छोटे चोरों को बड़े बड़े नेता बना देते हैं, छोटे छोटे गुंडों को बड़ा गुंडा बना देते हैं, फिर वो डर का शासन करते हैं। हमने क्या किया? हम अगर गलत थे तो हमने छोटे छोटे आदमियों को जो बड़ा बना दिया। मूर्ख भी पापा बने बैठे हैं घर में, जिनसे बच्चे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पापा बना दिया। वो पापा थे नहीं, कभी वो पापा नहीं थे। और जो सही आदमी होता है वो हमेशा कहता है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, बेचारे हैं बेचारों से क्या लेना। इनसे क्या लेना हमें? कमजोर आदमी वही है जो अपने आप को कमजोर कह चुका है। मजबूत आदमी कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं, कभी भी नहीं झुकता। जब तक तुम अपने जैसे नहीं हो जाओगे, झुकाव नहीं जाएगा। आषाढ़ जब तक रहेगा तड़पन रहेगी। तड़पन तुमने दी, इस तड़पन को तुम देखो, समझोगे तो ही जानोगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, बेचारे हैं बेचारों से क्या लेना। जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, कागज की इन पतवारों से क्या लेना। कब गर जाएं, कब चली जाएं, आषाढ़ चाटोगे, कब धोखा दे जाए। भरोसा जब तक खुद पर नहीं आता दूसरे पर आ नहीं सकता। कागज की इन पतवारों से क्या लेना। हम ठहरे बंजारे, हम बंजारों को दरवाजों और दीवारों से क्या लेना। कौन दीवार बंजारों को रोक पाई है? जो बंजारे नहीं होते, जो सड़ गए हैं, जो ठहर गए हैं, वो तो ठहर ही जाएंगे, वो दुनिया नहीं देख सकते। हम ठहरे बंजारे, हम बंजारों को दरवाजों और दीवारों से क्या लेना। ख्वाबों वाली कोई चीज़ नहीं मिलती, सोच रहा हूँ बाजारों से क्या लेना। जब हमें संतुष्ट करने वाली ख्वाबी दुनिया, सच्ची दुनिया वाली, हमारे जीवन को जीने वाली चीज़ बाजार में मिलती ही नहीं, तो मैं बाजार क्यों जाऊं। ख्वाबों वाली कोई चीज़ नहीं मिलती, सोच रहा हूँ बाजारों से क्या लेना। खाली हाथों जीतना है ये जंग हमें, लकड़ी की इन तलवारों से क्या लेना। क्या कर लेगी बंदूक, दूसरे को मार देगी, लेकिन मैं ऐसी जीत चाहता ही नहीं जो दूसरे को सिर्फ लाश में बदलती हो। मैं उन बमों को से कैसे जीतूं जो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरकर लाखों लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक का हृदय भी नहीं जीतते। क्या जीता वो व्यक्ति जिसने सिर्फ शरीर गिराया, शरीर झुकाया। मैं तो दिल झुकाना चाहता हूँ, शरीर के साथ झुकाना चाहता हूँ। वो भी कोई जीत जो शरीर खत्म करके झुकवाती है। पहली बात तो शरीर मिट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं। कभी भी अंगराज कर्ण को कोई नहीं हरा पाया, कभी भी नहीं हरा पाया। शरीर के पितामह भीष्म के कोई नहीं हरा पाया। हाँ,
जब तक हृदय ना हारा जाए। क्या कोई हराएगा किसी को, अहंकार को, किसी को? कोई भी अहंकार कभी अहंकार से नहीं हार सकता। अहंकार सदा ही हारता है हल्केपन से, प्रेम से। पुरुषों को पुरुष नहीं जीतते, स्त्रियां जीत लेती हैं, क्योंकि कोमलता से जीतती हैं। स्त्रियों के आगे पुरुष हार ही जाते हैं। अगर स्त्री हो तो पुरुष को हारना ही पड़ेगा। पहली बात तो हृदय जीतना एक बात होती है, और जरूरी नहीं है कि स्त्रियां ही हृदय जीतती हैं। कई बार तो स्त्रियां अहंकार भी पोषित करने लगती हैं, और स्त्रियां होती भी बहुत कम है। स्त्रियां दरअसल प्लास्टिक की स्त्रियां बहुत हैं, असली स्त्रियां बहुत कम हैं। प्लास्टिक के हृदय भी बहुत हैं, झूठे हृदय, जो सिर्फ बंदूक चलाने वाले हृदय होते हैं। वो भी बंदूकें ही होती हैं, वो भी बम्मी होते हैं, होते बम्मी हैं, हृदय उनके पास नहीं होता। अरे जीत तो वो है जो अंगुली माल को झुकाकर शिष्य बना दे और अहिंसक उसका नाम दे दे। कोई बुद्ध हराता है हृदय को। क्या जीता वो जिसने किसी के हाथों में तलवार थी लेकिन उसको बंदूक से गोली मार दी? वो क्या जीता? अरे जीता तो वो जो ऐसा तीर मारा ना बंदूक कुछ कर पाई, और ना तीर मारने की जरूरत पड़ी, ऐसा मारा कि मारता हुआ दिखाई भी नहीं दिया और मार दिया। उसे कहते हैं असली जीत। खाली हाथों जीतना है ये जंग हमें, लकड़ी की इन तलवारों से क्या लेना। आग में हम तो बाग लगाते हैं, हमको दोजख तेरे अंगारों से क्या लेना। हम तो आग में बाग लगाते हैं, चारागारी का दावा करते फिरते हैं, बस्ती के इन बीमारों से क्या लेना। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। समय क्या करेगा हमारा? हम कोई समय से चलते हैं क्या? साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, दो पल जीवन, क्या करेंगे शनिचर और इतवार। एक बार कोई एक सांस ले ले जीवन की वो सांस कभी भी समय नहीं मिटा सकता। समय उसी को मिटा सकता है जो समय के अधीन है, लेकिन समय के बाहर जाकर जो सांस ली है, जिसे समय कभी नहीं छीन सकेगा। एक सांस ऐसी लगती है जैसे करोड़ों जीवन जी लिए। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। पांव पसारो सारी धरती अपनी है, यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। क्यों इन मक्कारों से इजाजत लेते फिरते हो? इनसे इजाज़त लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है किसी से भी कोई इजाज़त लेने की, क्योंकि हमारे अपने अंदर हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी इजाज़तें हमें अपने आप को देनी है। इसीलिए हम दूसरे की इजाज़तें लेते और भागते फिरते हैं। वो कभी इजाज़त दे भी नहीं पाते, वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी इजाज़तें वो कैसे दे सकते हैं। जीवन के रसों को सींच कर धीरे धीरे हम अपनी शक्ति को विकसित करते चले जाते हैं। संसार को देखने का हमारा ढंग बिल्कुल ही बदलता चला जाता है। धीरे धीरे चीज़ें नई होती चली जाती हैं, आनंद बढ़ता चला जाता है, अस्तित्व के साथ एकात्मकता बढ़ती चली जाती है, जीवन के साथ जुड़ने लगते हैं। हंस वह है जिसने जीवन को सोख लिया है, और जो सोखने के बाद हल्का हो गया है। छोटी छोटी बातें अब उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। पहली बात तो ये कि जिस स्तर का प्राणी होता है उसी स्तर पर वो बहुत सारे कृत्यों को करता ही चला जाता है। हिचकियां आ रही हैं तो जिस स्तर का होता है उसके स्तर पर संसार को देखने का उसका जो ढंग होता है वो अलग होता है। संसार को देखने का उसका एक ढंग है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लिए संसार हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों में फैलने के बजाय सिकुड़ाव देखेगा, और फैलने का फिर वो मज़ा ही लेगा। कभी भी सिकुड़ सकता है, कभी भी फैल सकता है। जैसे वो हंस अपनी गर्दन को छोटी भी करता है और बड़ी भी करता है। जैसे कछुआ कभी अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है तो कभी अपने अंदर अंगों को पीछे ले जाता है। हंस उसी जैसा हो जाता है। उसका जीवन, उसका फैलाव, उसका सिकुड़ाव उसके जैसा हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि परमहंस तुम जिसे कह रहे हो, मैं कहता हूँ हंस भी मत कहो। परम ही ठीक है। हंस बचा हुई क्यों है? हंस भी नहीं बचना चाहिए, परम ही हो जाए। हंस का क्या करोगे? याद रखो,
हंस कहने की आवश्यकता नहीं रहती, जब उसके लिए तो नहीं रहती जो परम हो गया है। याद रखो, परम सिर्फ हंस नहीं हो सकता, और जब तक हंस है तब तक परम नहीं हो सकता। इसलिए परम हंस किसी से कोई कह सकता है, लेकिन कोई अपने बारे में कभी नहीं कह सकता। ना कोई सोच सकता है कि मैं परम हंस हूं। दरअसल परम हूं, सिर्फ परम। हंस भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही फूल हूं, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही मिट्टी हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आकाश गंगाओं में फैला हुआ हूं। अंधकार और प्रकाश दोनों मेरे ही भाग हैं। दुख मुझसे कोई अलग नहीं, सुख मुझसे कोई अलग नहीं। मैं अगर महासागर हूं तो ज्वार और भाटे उठते हैं तो वो मेरे ही अंदर तो उठते हैं। ज्वार भाटे भी तो महासागर ही हैं। मेरे अंदर सुख दुख अंधकार प्रकाश की जितनी घटनाएं घटती हैं वे सब मेरे लिए ज्वार भाटे जैसी हैं। मैं परम हूँ, सागर भी नहीं, महासागर भी नहीं, बस हूँ, परम हूँ। परम भी क्या कहूँ, वैसे तो उसको कुछ कहना भी ठीक नहीं होता। परमात्मा भी कहना पड़ता है, ईश्वर भी कहना पड़ता है, गॉड खुदा अल्लाह कहना पड़ता है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के साथ रहते हैं, मनुष्यों के साथ जीते हैं, मनुष्य को समझाते हैं, मनुष्य में संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्यों को बोलना पड़ता है। मनुष्यों को बोलना पड़ता है, इसलिए फिर हमें जो शब्द मिलते हैं उनसे बोल देते हैं। करें क्या, उनसे ही बोलना पड़ता है। परम कहना पड़ता है, परमहंस कहना पड़ता है। लेकिन अगर अल्टीमेटम व्याख्या ही करनी है तो फिर परम ही ठीक है। बोलना ही है तो परम बोल दो। परम ही है वो। हम कहते हैं परमाणु, इसका अर्थ होता है परम अणु। मैं कहता हूं अणु भी छोड़ो, बस परम। हम कहते हैं प्राण, यानी कि प्राण हम जिसे प्राण कहते हैं वो परमाणु ही है। परम अणु प्राण एक ही बात है। परमाणु बराबर प्राण बराबर जीवन के मूल। जैसे पॉइंट के बिना गणित नहीं बन सकती, जैसे सूक्ष्म कण, कोई ना कोई तो मानना ही पड़ेगा फिजिक्स में, वरना फिजिक्स बढ़ ही नहीं सकती। कोई ना कोई मॉलिक्यूलर पकड़ना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या इनको भी छेद कर जो कुछ कोई कभी भी निकलेगा। जितना सूक्ष्म किया जा सकेगा, उससे भी सूक्ष्म जितना भी किया जा सकेगा, जितना सूक्ष्म किया जा सके उतना सूक्ष्म। लेकिन उस सूक्ष्म का आभास है, उसकी भी तुम्हारी पूरी व्याख्या नहीं हुई है, और ना हो सकेगी और ना हो सकती है। लेकिन उसके लिए हाँ, फिजिक्स को मानने के लिए वो जरूरी है। फिजिक्स भी एक कल्पना पर खड़ी है, लेकिन एक कल्पना पर ही दूसरा तथ्य प्रस्तुत हो सकता है। तथ्यों पर कल्पनाएं और कल्पनाओं पर तथ्य खड़े हैं। कल्पनाएं तथ्य दो अलग अलग बातें नहीं है। तुम ये मत कह देना कभी भी कि तथ्य अलग है कल्पना अलग है। लेकिन तथ्य को तथ्य की तरह देखने की कला होनी चाहिए, कल्पना को कल्पना की तरह देखने की कला होनी चाहिए। और कल्पना और तथ्य दोनों मिलकर ही परम का निर्माण करते हैं, जहाँ कल्पना भी ओझल हो जाती है और तथ्य भी विलीन हो जाता है। ये विलीन हो जाते हैं, तब कहीं जाकर परम पैदा होता है। परम परम है, उसकी व्याख्या करना ठीक नहीं है। व्याख्या नहीं की जा सकती परम की, लेकिन व्याख्या करने पर परम को कुछ कहा जा सकता है। परमहंस भी कहा जा सकता है, तो व्याख्या करने पर कहा जा सकता है, उससे पहले कहा नहीं जा सकता। इसलिए परमहंस जो हम कहते हैं वो संबोधन देना पड़ता है, वरना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम तो बस है, ना तो वो अमर कहने की जरूरत है उसको, ना उसको अजर कहने की जरूरत है, ना उसको ये कहने की जरूरत है कि है, ना उसको ये कहने की जरूरत है कि नहीं है। बस बात खत्म हो गई, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम व्याख्याओं में नहीं मानते। लेकिन जो गहरे से गहरा भी जानकार है, जो गहरे से गहरा भी समझने वाला है, वो भी कहता है कि मैं जानना तो फिर भी चाहता हूँ, जिज्ञासा तो फिर भी करूँगा। जीने के ढंग के बीच में अगर व्याख्या आए तो व्याख्या छोड़ ही देना। जीने का ढंग पूरा रखना, चुपचाप जीना, जी लेना, इधर उधर भागना मत। खाने की ज़्यादा बातें मत करना, खा ही लेना। फल की, लालिमा की, पकाव की, गुद्दे की और रस की ज़्यादा बातें मत करना, खा लेना, सीधा खा लेना। प्यास की भी ज़्यादा बात मत करना, पानी की ज़्यादा बात मत करना, सिर्फ पी लेना। पी लेना ही ठीक है। जानने के बाद, कंपनों को महसूस करने के बाद और गहरा हो जाता है पीना। पीना और भी गहरा होता चला जाता है।
और याद रखो कि जितना गहरा होता चला जाता है उतने ही हम परम होते चले जाते हैं और जान पाते हैं कि परम सिर्फ नाच है, जीवन है, खेल है। और खेल इसलिए है क्योंकि खेलने में मजा आता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक अभिनय करने आए हैं, अभिनेता जैसे हैं हम यहाँ पर। जैसे जैसे एक अभिनेता अभिनय करता है, लेकिन फिर भी अभिनेता जिस करेक्टर को करता है वो अभिनेता जानता है कि ये करेक्टर कर रहा हूँ मैं, ये करेक्टर मैं हूँ नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ है वो मेरे लिए एक सीन ही। इसके बाद में शॉट देने के बाद मुझे हट जाना है। शॉट ठीक से दो, अच्छे दो, दमदार दो, माना, लेकिन है शॉट ही, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो। यहाँ तुम्हारा कुछ अपना नहीं है। तुम कहते हो कि मैं शॉट दे रहा हूँ, लेकिन जिसको तुम कहते हो कि मैं शॉट दे रहा हूँ वो मैं भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ तुम्हारा मन भी नहीं है, यहाँ तुम्हारा शरीर भी नहीं है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि नहीं है, यहाँ तुम्हारे भाव नहीं है, यहाँ तुम्हारी चेतना नहीं, यहाँ तुम्हारा विवेक भी नहीं। विवेक भी धीरे धीरे पैदा होता है, लेकिन विवेक की एक वक्त के बाद आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। याद रखना, परम के अनुभव में कभी भी विवेक लेकर मत उतरना। विवेक लेकर मत उतरना। तुम कहते हो कि विवेक बिना परम में उतरेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ कि विवेक तभी चाहिए जब परम में उतरने की कोशिश की जाती है और परम में उतरने का प्रयास किया जाता है। अगर तुम परम में उतर चुके हो तो विवेक की में जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका अर्थ है तुम परम में उतरे नहीं, इसलिए परम में उतरने के लिए सही दिशा तय करो। परम में जो उतर चुका है, परम परमात्मा ईश्वर हो गया, एक बात खत्म हो गई। अब फूल और तुम्हें कोई अंतर थोड़ी है जो कहोगे कि फूल अलग है और मैं अलग हूँ। फूल के साथ मैं ही खिल रहा हूँ, नदी बनकर मैं ही बह रहा हूँ। इतना एक हो जाता है अस्तित्व के साथ कि कह भी नहीं पाता कि क्या अलग है, कैसे कहे, क्यों कहे, क्या उसका गैर क्या है, उसके लिए क्या पराया, क्या अपना, बचा क्या है? बच नहीं सकता, बचा है तो अभी कोई ना कोई कमी है। क्यों बच रहा है? क्यों उसको कुछ ऐसा कहना पड़ रहा है जो कुछ की मुझसे कुछ अलग है? कभी ऐसा कहना पड़ रहा है तो याद रखो तुम पूरे नहीं उतरे हो। उतरो, पूरे उतरो, डूबो, जाओ उसके अंदर, मार दो पूरी डुबकी, फूल के साथ खिल जाओ। फूल के साथ खिले नहीं, फिर फूल को देखने का मजा क्या है? फूल खिल रहा है, तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराहट तक नहीं आई, क्या बात कर रहे हो? सूर्य निकल रहा है, लालिमा आ रही है, लालिमा के साथ तुम्हारे गाल लाल नहीं हुए, गुलाबी नहीं हुए। इसका अर्थ है अभी तुम सूर्य और तुम अलग अलग हो। जब तक लालिमा तुम्हारे गालों की लालिमा ना हो जाए तब तक याद रखना कि तुम अभी परम नहीं हुए। जब तक वृक्ष जो फल देता है, समझ लो कि मैं ही सींच रहा हूं वृक्ष को। जैसे वृक्ष जड़ों से खींचकर सोख रहा है जल को, वैसे ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ही सोख रहा हूं और मैं ही रस दे रहा हूं, मैं ही रस दे रहा हूं, मैं ही मुझी को रस दे रहा हूं, मैं ही पक रहा हूं, मैं ही खाने वाला, मैं ही जो खाया जाता है वो भी, खबने वाला भी मैं, खाने वाला ही मैं, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, सुख लेने वाला भी मैं, दुख देने वाला भी मैं, दुख लेने वाला भी मैं, सुख देने वाला भी मैं। सब कुछ मैं ही तो हूं। मैं ही तो खरगोश की आंखों की मासूमियत हूं, कुत्ते की वफादारी हूं। वफादारी जानता हूं मैं किसको कहते हैं। मैं चोर की चोरी हूं क्योंकि वो चुराता हूं जो चोर भी नहीं चुरा पाता। मैं लीडरों का लीडर हूं क्योंकि मैं उस जगह पे लीडर हूं जिसे हृदय कहते हैं। लीडर क्या जीतेगा? धोखे से मन, आकर्षण और लालच जीतेगा। मैं तो सच्चाई जीतता हूँ, मैं तो हृदय जीतता हूँ, मैं तो दिल जीतता हूँ। मैं लीडर हूँ, असली लीडर। अरे अगर झूठे जीतने वाले आकर्षणों को जीतते हैं तो वो अगर पूरी दुनिया का भी आकर्षण जीत लें तो क्या? अगर मैं एक व्यक्ति का भी हृदय जीत सकूं, छोड़ो व्यक्ति को, एक प्राणी का भी हृदय जीत सकूं, एक चिड़िया भी पाल सकूं, तो हो गया मैं परम। जीत लिया, बन गया नेता। ये है असली नेता जो किसी के अंदर प्रेम की एक धुन बसा देता है। कहाँ है नेता? कौन सा नेता? कौन सा लीडर? अरे क्या है वो संपत्ति जो सिर्फ कंपनों को, वाइब्रेशंस को भी थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन कर पाती है। और पहली बात तो वो वाइब्रेशन भी जब धीरे धीरे धन से, जो वाइब्रेशन थे जो धन से पहले वाइब्रेट हो भी जाते थे, एक वक्त ऐसा आता है कि धन उन्हें वाइब्रेट भी नहीं कर पाता। आदत धीरे धीरे, जैसे शराबी धीरे धीरे शराब की आदत लगा लेता है, लेकिन अंत में ऐसा होता है कि शराब भी उसको नशा नहीं दे पाती। जो मज़ा शराब में था वो मज़ा भी खत्म हो जाता है। और सच्ची बात यह है कि यही होता है
उसके साथ जो धन के धनी हैं, धन ज़्यादा देर तक, कितने देर तक, लेकिन हमारे पास तो वो संपत्ति है जो कंपनों का कंपन है, जो कि सुखों के सुख का मूल है, जो दुखों के दुख का मूल है, हर कंपन की मूल है। मेरे पास परम संपत्ति है। परम के पास हर चीज़ परम होती है। परम संपत्ति, परम प्रेम, परम आनंद, परम ध्यान, परम ज्ञान, परम रस, परम फल, परम कर्म, सब कुछ परम होता है। परम के पास परम होता है। हंस भी नहीं होता, परम हंस, परम कौवा। हंस भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ परम कौवा। तुम तो अगर धोखेबाज, पर जैसे हंस है, हंस परम धोखेबाज नहीं है, सही चीजें नहीं सोचता है, गलत चीजें नहीं सोचता। मैं कहता हूँ गलत चीजें भी मैं ही सोच सकता हूँ, गलत आदमी भी गलत चीजें मेरे बराबर नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि सूखी कैसे जाती है। पहली बात तो मैं चोर भी मैं ही पूरा हूँ, क्योंकि मैं परम हूँ। मुझसे अलग कोई चोर नहीं, मैं ही चोर हूँ, मैं ही चोर हूँ। कौन चोरी करेगा मेरे जैसी? कहा ना, हृदय जीत लिया, चुरा लिया सब कुछ। क्या चुराएगा कोई? कोई चुरा पाता है किसी का धन, कोई चुरा पाता है किसी का वोट, कोई चुरा पाता है किसी का साथ, किसी का सहारा, कोई चुरा पाता है किसी का धन, कोई चुरा पाता है किसी की सैलरी का कुछ अंश। मैं चुरा पाता हूँ सैलरी लेने वालों को, मैं चुरा पाता हूँ उसके अहंकार को। जिस अहंकार के वशीभूत होकर उसने सैलरी ली थी, मैं कहता हूँ मेरे लिए अगर मेरे पास आना है तो उसे तोड़ कर आना पड़ेगा। मैं छोटी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता। कोई मुझे शरीर दे दे, मैं इससे संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे चाहिए पूरा हृदय, जो शरीर का भी शरीर है, मुझे वो चाहिए। मैं पूरा अहंकार लेता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा बोल लेता हूँ, जो तुम्हारे अंदर सबसे महंगा है, जिसके लिए तुम सब कुछ करते हो। मुझे मैं मोती चुकता हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं परम कौवा हूँ, मैं परम सूअर हूँ, मैं ही परम गंदगी हूँ, मैं ही परम सफाई हूँ। मुझसे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परम हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं सबसे नीचा हूँ, इसलिए मैं सबसे ऊंचा हूँ। मैं सबसे नीचा हूँ, मैं सबकी जड़ हूँ, इसलिए सबका वृक्ष हूँ। मैं ही हूँ, मुझसे अलग मत जाना। मैं ही वो स्वरूप बन गया हूँ। मुझ में और बिजली में कोई अंतर नहीं। बिजली मुझसे ही तो चलती है, मुझसे ही तो चलती है। मैं ही बिजली हूँ, मैं ही मौत हूँ, मैं ही जन्म हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। मैं परम हूँ। व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या के स्तर पर तो मैं अलग अलग होना पड़ेगा मुझको, टूट कर नहीं बोलना है। याद रखो कि परम का रस अलग है। हम उपनिषद की बात कर रहे हैं और उपनिषद परम की बात करता है, और ये परम की बातें परम लोगों को हुई। याद रखो, मेरी बातें वो ना सुने, इन बातों को समझने का प्रयास वो ना करें जो अभी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, कुछ मानसिक स्तर की बातें जो मैंने बोली हैं उन पर काम किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बार बार परम किसे कह रहा हूँ, तो कोई आवश्यकता नहीं उसको समझने की। एक बार तुम बस ये समझ लो कि तुम्हें आगे जाना है। जब तुम आगे चले जाओगे तो एक बार पहुँचने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद हंस बनो, परम खुद ही हो जाओगे। परम हंस बीच की कड़ी है, जो ना तो परम है और ना हंस है। बीच में आते हैं परमहंस, लेकिन वो परम नहीं हो जाते, क्योंकि उन्हें भी अपने आप को परमहंस कहना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि दूसरे कहते रहें इट्स ऑल राइट, लेकिन परम को कोई पहचान नहीं दी जा सकती। यहाँ की परमहंस की भी संबोधन नहीं दिया जा सकता। परम को पहचान दी ही नहीं जा सकती। वो पहचानों से परे है, पहचान से परे है, वो शनाख्त से परे है।